अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजिर है जनाब स्पोर्ट्स गुरुगिरी के एक नए सेशन के साथ, एक नए मेहमान के साथ, अपने साथी रफीक मोहम्मद साजिद और जुबैर खान के साथ। चले जी, आज इनवाइट किया है। एक बहुत शुक्रगुजार हैं, एक साहब आए, एक क्रिकेटर आए, एक दिलेर क्रिकेटर आए आज हमारे शो में। इंट्रोडक्शन में ये मैं लाया हूँ ESPN क्रिक इन्फो के स्टैट्स, और ये पढ़ने के बाद पूरे पाकिस्तान से जानूंगा कि अगर इस स्टैट्स के बाद भी एक, अगर कोई भी किसी भी लेवल की टीम में कोई इंसान अगर सिलेक्ट नहीं होता है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बता दीजिएगा क्यों नहीं होता। चले जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। 16 टेस्ट मैच खेले हैं इन साहब ने, नाम मैं उनका बाद में बताऊंगा। 30 इनिंगों में 1817 रन, 817 रन, सॉरी माजरत, 28 की एवरेज। और इन्होंने एक सेंचुरी और 7 50 थे, 144 किए थे अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ डेल स्टेन। ओडीआई में जनाब इनके 236 रन है, सैंपल साइज बहुत छोटा है 7 मैचों में। T20 के अंदर इन्होंने सिर्फ बहुत कम सैंपल साइज है, 3 मैच खेले और 11 रन है। फर्स्ट क्लास 203 मैचेस के अंदर 12,538 रन है, 250 हाईएस्ट है। ओह, 34 हंड्रेड्स है, 57 50s है, और 37 लिस्ट है, जो 50 ओवर का फॉर्मेट होता है। यहाँ तो कमाल ही कर दिया। 166 मैचेस, 7,000, ऑलमोस्ट 8,000 रन है, 190 इनका हाईएस्ट है। 53.52, ऑलमोस्ट 54 की एवरेज है। और 85 का स्ट्राइक रेट है। 100 इनके 27 है, 27 सेंचुरीज हैं, और 39 इनकी 50s है, और 34 हंड्रेड, जैसे मैंने बताया, 4 डे क्रिकेट में। इनसे ही पूछेंगे भाई, और बात करेंगे इनसे कि ये क्या मसला क्या है ये। तो मिलते सीधा चलते हैं जनाब खुर्रम मंजूर साहब के साथ। खुर्रम भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का। और साजिद भाई, आपके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं उससे उसके बाद सवाल शुरू करूंगा। साजिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, जो मैंने स्टैट्स पढ़े हैं, बिल्कुल। ये सब जो बताया है? बिल्कुल। जो आबिद भाई ने स्टैट्स पढ़े हैं, खुरम भाई अस्सलाम वालेकुम। और उसी को मैं थोड़ा सा आगे ले जाते हुए चार लाइनें बोलूंगा कि कुछ अरसा खेला था वतन के लिए, सियासत ने रोका, फिर मौका ना दिया। आज भी मैदान में है अपना लोहा मनवाने को, ख्वाबों का जुनून है हकीकत बनाने को। क्या बात है, क्या बात है। खुर्रम भाई खुरम कैसे भाई, हैं? बस आपके कराची, लिए। कराची का मौसम कैसा है, और सब सर ठीक सब ठाक? आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत वालेकुम शुक्रिया, आपने इतना अस्सलाम। जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया। और इन्होंने जो शेर पढ़ा, वो जितनी खुद खूबसूरत इंसान है उस तरह का उन्होंने एक शेर पढ़ा। और देखिए, सच्ची बात यह है कि मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने बहुत कोई तीर वीर मार दी हैं, और मेरे साथ बहुत ज्यादतियों का पहाड़ टूट गया है। बड़ी लंबी लिस्ट है और बहुत लोग हैं हर फील्ड में। और जी। इस इसको मैं इस तरह लेता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी तरबियत बड़े अच्छे हाथों में हुई है, वो बाय बर्थ हो या बाय क्रिकेट बर्थ हो। राशिद लतीफ मेरे कोच हैं। और क्या बात है। एक चीज मुझे सिखाइए, आप लोगों से शेयर करूंगा कि बेटा, अगर याद रख के बैठोगे ना, तो तकलीफ भी बहुत होगी और आगे कुछ होगा भी नहीं। और अगर करके भूल जाओगे, तो कल को ज्यादा करोगे और अगला सोचने पे मजबूर हो जाएगा। तो इस क्या पैटर्न पे बात मैं है। कोशिश करता हूँ। क्या बात। और उसके बाद अगर किसी को हल्का फुल्का, या जिनसे मैं डिस्कस करता हूँ, वो यूनुस भाई हैं, बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह। और जितना वो ग्रेट इंसान है, वो आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उतना ही बिल्कुल बड़ा प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल। और बेशक। बिल्कुल। मेरे दिल के करीब है ये लोग। और जहां तक रही बात, स्टेट्स में थोड़ा सा मिसिंग ये था कि मेरी T20 फॉर्मेट में भी 400 है, जो अंडर रेटेड है। और ओवरऑल हाँ। 65 सेंचुरी है और जी सत्ताईस जी जी। हजार के करीब। मेरे ख्याल और से हर सीजन खूब में ही खूब। खुर्रम भाई आप टॉप करते हैं। और आप कंप्लीट करें, एक मिनट फिर अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बताना है आपको एक चीज। मुझे एक लगता है कि आप, मतलब जी 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 हाँ, खुर्रम, जी बोलो। खुर्रम, मुझे लगता है आप और फवाद आलम ना, अगर 50,000 रन भी बना देंगे ना, तो बस अब मैं आगे क्या बोलूं बस। अच्छा अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, आप लोग को शायद पता नहीं है, फवाद और मेरा जो है ना, मतलब मैं उसकी वालदा को अपनी माँ मानता हूँ। मेरे मेरा इतना क्लोज दोस्त। और बिल्कुल। इवन जब मेरी कल रात को चिट चैट हो रही थी, तो मैं ड्राइव करके उसके घर ही जा रहा था, साजिद भाई से। तो हम्म। थोड़ा, मैं कराची एडमिन में रहता हूँ, वो कराची फैल्कन में रहता है, जो मलिर कैंट हम्म। के बिल्कुल अपोजिट है। तो जी उसके बीच जी। में रास्ते में मेरी साजिद भाई से चैट हो रही थी, तो उसमें मैं बताऊं तो वो मेरी मोटिवेशन है।
उस जैसे शख्स को, जिसको मैं रंजो की मशीन या मैं प्यार से लेज बोलता हूँ, लोग लेजेंड बोलते हैं, मैं लेज बोलता हूँ, एक प्यार का एक होता है, और उसको देख के तो उससे पूछता हूँ। और हमारा आपस में ऐसा है कि यार तू ये कर ले, तू ये कर ले, क्योंकि मैं और वो जितना रूममेट्स रहे हैं, क्योंकि हम लोग अक्सरियत सारी क्रिकेट, मैंने, फवाद ने और अनवर अली, सरफराज ने, हमने सारी साथ खेली है। कराची 2003 के बाद से अभी तक जितने इवेंट्स खेला है, फाइनल, T20, वनडे, कायदेदम ट्रॉफी, इवन ग्रेड 2, उसमें मेरा नहीं ख्याल मेरा कोई एक इवेंट होगा जिसमें मैं नहीं हूँगा, एक से दो, सर्च करके देख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह साल से कंसिस्टेंट रहना, एक शहर को जो पूरे पाकिस्तान को लीड करता है प्राउडली, तो उसको जितवाना, उसकी फतवात में अपनी कंट्रीब्यूशन देना एक ऑनर होता है। और ये मेरे बोलते नहीं है, मेहनत के बाद जब आप ढूंढ रहे हो तो यार ऐसा क्या मिले मुझे जिससे मुझे सुकून मिले। सही बात है। सुकून, जी। सुकून किस तरह, एक किस तरह, नाम जी। नहीं आ रहा, टूट गए, बहुत दफा रोना भी हम्म, आता है, अफसोस होता है, मगर हम्म, फिर बोलता हूँ यार मेरे बड़ों ने तो मुझे ये नहीं सिखाया, मुझे ये सिखाया कि अपनी अचीवमेंट्स याद करो और आगे बढ़ो। तो मैं बोलता है हम्म, इतने साल, अभी मैं आपको पता है 3 से 4 ऐसे रिकॉर्ड है, मैं वर्ल्ड नंबर 6 हूँ, जिसकी 53 की एवरेज है लास्ट 10 ईयर से, वर्ल्ड नंबर 6। वर्ल्ड नंबर 2 या 3 जो हर 6.11, यानी कि हर 6.25वीं इनिंग में 100 करता है वाइट बॉल में, और कोई नहीं पूछता, किसी ने पलट के पूछ भी नहीं रहा। तो ये शोर मचाने का तरीका नहीं है, हमारा कहने का मकसद है इतना कर दो कि लोग बोले नहीं भाई, यार इसके साथ हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, मगर खुर्रम भाई ये एक मेरा काम सवाल, नहीं। एक सवाल पूछ सकता हूँ? एक सवाल इस पे ही सर, आता है। आप सर, आपके पास कौन सा मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर और माइकल स्लेटर बैठे हुए हैं? आपने 50 ओवर फॉर्मेट की बात करूंगा, बाकी मैं नहीं करूंगा। 50 ओवर फॉर्मेट में हम बहुत नीचे हैं, ठीक है ना सर? और आपने 2023 के वर्ल्ड कप में देख लिया, पाटा विकेटों पे आपके प्लेयर रन नहीं बना पा रहे थे। यार मुझे आप ये बताएं खुर्रम भाई, आप एक पूल बना देते हो ना, जैसे अभी जायसवाल का, ईशान किशन का पूल बना हुआ है। आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई लड़का टॉप करता है और उसको वो पिक हो जाता है वहां पे कि ये बंदा खेलेगा। जैसे आप एक पीक पे थे 2016-17 में, ठीक है, और इस वक्त साहब ज्यादा फरहान भी रन कर रहे हैं। मगर मिकी आर्थर का मैं ये जानना चाहूंगा यहाँ पे, उनका क्या क्राइटेरिया था? व्हाट इज टेक्निक? टेक्निक तो स्टीव स्मिथ की भी नहीं है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। टेक्निक तो शिव नारायण चंद्र पॉल की भी नहीं थी। एग्जाम्पलरी मैं बात कर रहा हूँ। टेक्निक इंपॉर्टेंट है, विल टू विन, माइंडसेट, टफ मेंटेलिटी और सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करना, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, या ये है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग? ये क्या था? क्योंकि आप और फवाद आलम पीक पे थे 2016-17 के लिए। पहले तो आप लोग का जो प्रोग्राम है वो गुरुगिरी नाम है ना आपके प्रोग्राम का? जी 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 जी। भाई मान के आप लोगों को मैं पूरा वर्क, आपने नारा खोला मिक्की आर्थर की दुम पे पाँव रखा है, इसके जरिए इस तरह रखना है, बाकी ये खुद शुरू नहीं, होगा। वो नाइंसाफी थी, वो नाइंसाफी है, क्योंकि वो नाइंसाफी, एक आदमी इतने रन करता है। जी 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 जी। 2016 में ये साहब आए, और इनका एक मेथड था जो इन्होंने ना अपनी मर्जी के 30 लड़के चूज किए। मेरे लफ्जों पे गौर करिएगा, अब पूरे पाकिस्तान से अपनी मर्जी के 30 लड़के चूज किए। उन लड़कों को इतनी अथॉरिटी दे दी गई कि वो डोमेस्टिक खेलने में इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे, और ये तक बोला गया था, मैं पिन पॉइंट नहीं करूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, विद रिस्पेक्ट सारे मेरे फैमिली कुलीग से, क्योंकि क्रिकेटर्स को मैं फैमिली बोलता हूँ, हर किसी बिल्कुल। की रिस्पेक्ट और करनी भी चाहिए भाई। तो उनको ये तक बोल दिया था आप डोमेस्टिक खेलो ना खेलो, आपकी जो बैटिंग टेक्निक है, जिस पैटर्न पे आप लोग खेलते हो, वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट को सूट करता है। तो इनडायरेक्टली वो ये कहता था कि आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो, वो मैं बना दूंगा या मैं प्रूफ कर दूंगा। और उसने बड़े प्लेयरों को बनाया, मैं बोल नहीं रहा ना, मैं नाम लेना चाहता हूं, आज लोग खुदकते हैं इन चीजों पे कि मैं ये हूं, भाई आप नहीं हो। आपको 2 साल खुला प्लेट में रख के दिया गया कि तुम 0 करो, तुम 100 करो, तुम 5 आउट करो या 10 ओवर में 90 रन दो, तुम बाहर नहीं होगे। तो भाई जो पाकिस्तान टीम में जाता है वो प्लेयर ही होता है, और अगर उसको इस लेवल का कॉन्फिडेंस दिया जाए ना, वो दुनिया के किसी भी खत्ते में होगा ना, मेरी ये श्योरिटी है कि वो ठीक 10 इनिंग के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट देना शुरू कर देगा। क्योंकि नेशनल टीम में ना 19-20 प्लेयर जाता है, कभी आपने 15-20 या 10 और 20 का मार्जिन नहीं देखा होगा। प्लेयर सब छोटे हैं,
सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की बात होती है। किसी पे छुरी लटकी भी होती है कि भाई साहब आपने ये 70 किए, 100 किए यार, बस सही है, तुमने कर लिए, हो गए तुक्के में, और अगला 20 करके आ रहा है, और आपकी गुड बुक में आप बोल भाई आपके 20 में आपने क्लास शो कर दी, भाई रिचर्ड आपसे पीछे। तो ये फर्क जो है ना, वहां आपको फिर आगे ले जाता है, और इसमें एक क्योंकि लंबी लिस्ट है। क्योंकि खुर्रम भाई सवाल ये था कि अभी पीएसएल का क्राइटेरिया ये दो छक्के मारे, हाँ ये बन गया जो है ना ग्लेन मैक्सवेल। नहीं और नहीं, अब लॉन्ग मैं फॉर्मेट वाले प्लेयरों को क्यों नहीं इतनी तरजीह दी जाती, प्रायोरिटी दी जाती, लॉन्ग फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करते बताता हूँ ऑनेस्टली, देखें, आई लव पाकिस्तान, आई ओन पाकिस्तान। हैं। पाकिस्तान बिल्कुल। की जहाँ बैटरमेंट की बात होगी ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, कोई मुझे ले मुझे ना ले, मेरे हिसाब से मैं इन चीजों को परे रखता हूँ। पाकिस्तान की क्रिकेट की बैटरमेंट की बात होगी ना, तो इस एक एरे से निकलना पड़ेगा कि ये दो छक्के मार दिए, ये प्लेयर है, हम्म। ये एक सोच है, और ये एकदम से डेवलप हुई है कि यार ये दो छक्के, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है। अब वो सिस्टम क्या था कि दो प्लेयर खेलेंगे 12 ओवर, 10 ओवर, उसके बाद आपको कितने प्लेयर कितने रन, 8 ओवर बचे, 8 ओवर में या 6 ओवर में, अब आपको कोई ऐसा प्लेयर तो नहीं चाहिए होगा ना जो 100 गेंदे खेल के 100 रन बनाता हो। आपको सही ऐसा बात है। प्लेयर जो 150 के स्ट्राइक रेट से या 175 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे। उसमें आप किस तरह करोगे जब ऑलमोस्ट आप हर गेंद को आप हिट मारने जाओगे। तो जो हम्म। पाकिस्तान का करंट प्रोडक्ट आ रहा था ना, उसका सारा जो विजन था ना, ये हो गया कि भाई दो छक्के मारो, भाई गेंदों पे 10 रन बना दिए, भाई 4 गेंदों पे 20 बना दिए, भाई इनकी सिलेक्शन हो रही है। असल जो क्राइटेरिया था ना वो गया एक तरफ, और सामने एक विजन क्या आया, भाई हमें इस तरह का बैट्समैन चाहिए। उसमें मिडिल ऑर्डर गायब हो गया, उसमें लोअर ऑर्डर गायब हो गया, आपका ऑलराउंडर गायब हो गया, अब क्या आ सही गया, सही। वो प्लेयर आ रहा है जो प्लेयर देखता है यार उसने 3 छक्के मारा, उसका तो नाम आ गया। भाई लोग अपने नंबर छोड़ने को तैयार हो गए, लिस्ट है पूरी, कैरियर खत्म हो गया, वो बोल रहे भाई टीम से तो नहीं बाहर हो रहे कम से कम। तो इस वाह। विजन को चेंज करनी, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट डेड हो गई है इस पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब अगर माइंडसेट आप, चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अपनी एक इमेज है यार, हम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, वनडे में, T20 में, टेस्ट में हमारी बड़ी इमेज रही है। मगर अगर आज हमें रेट करते हैं ना लोग, तो ये बोलते हैं भाई आप जो सबसे लोएस्ट रैंकिंग टीम है ना, आप उनसे सीरीज जीत जाओ, बहुत बड़ी बात है, ये वो सच मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सही सर्च बात है। करके क्या एक्सपर्ट बोलते हैं, खुर्रम मंजूर नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं स्टैट्स बेस बात कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया के एक्सपर्ट्स दुनिया के जब रेट करते हैं ना किसी भी इवेंट्स के लिए, वो बोलते हैं भाई आपकी रेटिंग यहाँ आ रही है, आपके शुरू के 6 ओवर आप किस एवरेज से खेलते हो, फिर 6 ओवर से 15 ओवर तक किस स्ट्राइक रेट से खेलते हो, और आखिरी 5 ओवर में आप लोग हमेशा 50 बनाते हो, ये 60 क्यों? जी जी। क्योंकि कश्तियां जली भी होती हैं, डर खौफ निकला हुआ होता है, भाई आउट होंगे बोलेंगे ओवर ही नहीं था, हमें तो ओवर ही नहीं, सही तो बात, मरता सही क्या बात। करता है। और ये कल्चर उठा, पिछले 5 मेगा इवेंट में उठाए, मेगा इवेंट की बात कर रहा हूं मैं, कोई होम सीरीज कोई लल्लू सीरीज की बात नहीं कर रहा, मेगा इवेंट्स में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस निकाले, उसमें रेशियो ऑफ रन्स और परफॉर्मेंस की ग्राफ खुद रेट कर लीजिएगा आप खुद बोल देंगे रेट कहाँ कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान टीम का स्टैंडर्ड यहाँ है, मिडिल में या बॉटम पे। हम टॉप क्रिकेट में बीट करने की बात कर रहे हैं, वो इस तरह बीट नहीं होगी। यहाँ किसी के साथ ज्यादती, किसी के साथ एक्स्ट्रा फेवर, इसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह क्यों हो रही है। जब आपने डोमेस्टिक में ये मैसेज भिजवाया हमें प्लेयर ही 175 की स्ट्राइक रेट वाला चाहिए, तो कैसे होगा। स्ट्राइक रेट का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपको एकदम नहीं आता कि लाइट बटन दबाया और लाइट आ गई, ऐसा नहीं है, रातों रात नहीं आता। यहाँ रातों रात पैदा करने की कोशिश की गई है। किस तरह पैदा करने की कोशिश की गई, पीएसएल में आप परफॉर्म करता था, पीएसएल में आ कौन रहा है परफॉर्मर, जो आखिरी 5 ओवर में 2-3 छक्के 4 छक्के मारा, मिल गया मिडिल ऑर्डर। भाई मिडिल ऑर्डर तो कमर की बैकबोन, सही कमर बात की बैक कमर की बैकबोन होता है मिडिल ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर है। पूरा बिल्कुल। मैच चलाता है। हम्म। लोग तैयार करते हैं कि ये प्रोडक्ट, अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, रंगना हिरात का, यकीन मानो, मैं नाम नहीं ले रहा, ये इतना पेट था, मगर उसको वो संभाल के रखते थे कि ये हमारा गेम चेंजर है। तूने कुछ नहीं करना भाई, तू खा पी रेस्ट कर, अपने मतलब की बॉलिंग कर। इवन ट्रेनिंग भी उसको मना थी,
मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्यों? उससे उन्होंने सीरीजें जीती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ पे कल्चर ही कुछ और है। जब तक ये कल्चर चेंज नहीं होगा ना, जब तक आप डोमेस्टिक के प्लेयर को वैल्यू नहीं देंगे, यहाँ डोमेस्टिक खत्म हो जाती है। यहाँ वैल्यू देते हैं पीएसएल को। पीएसएल प्रोडक्ट नहीं है भाई, पीएसएल ब्रांड है। बिल्कुल जो बिल्कुल। बात है, जो प्रोडक्ट अ, बात वहां से अ, आपका जी ग्रास। जुबैर 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 बोलिए, जुबैर जी बोलिए, जी जुबैर। जुबैर। फरम भाई, मैं वैसे तो सवाल कुछ और करना चाहता था। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपसे सवाल मैं कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन अभी एक टॉपिक निकला है तो उसी के हम्म, उसी से चलते हुए मैं आपसे सवाल करता हूँ। सर साइम करें करें। अयूब और आजम खान, आपने इन दोनों के साथ खेला है काफी, आपने इन दोनों को काफी करीब से देखा है। पीएसएल और डोमेस्टिक में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, सुपर टैलेंटेड, और इंटरनेशनल में आके क्लिक नहीं कर पा रहे। तो हम्म। आप अभी जो बात कर रहे थे कि मतलब कि 2 छक्के मार दिए, 3 छक्के मार दिए, उसके बाद टीम पे आ गए, तो मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब और आजम खान में वो केस है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये क्या मेंटल ब्लॉक है या कोई टेक्निकल फ्लॉज हैं जो ये इंटरनेशनल में नहीं चल पा रहे? नहीं नहीं, देखिए जुबैर भाई, मैं रियलिस्टिक बात करूंगा। हो सकता है लोग मेरी इस बात को मैनिपुलेट करके कहीं और ले जाएं, मगर वो फर्क नहीं पड़ता। मेरी सोच आप माशाल्लाह तीनों समझदार हैं, और आप खुद जी बताइएगा मैं सही गलत कह रहा हूँ। दोनों बिल्कुल। प्लेयर बहुत, किसी भी प्लेयर को देखें, मैं एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, मैं अपने गेम के सारे एथिक्स जानूंगा तो मैं किसी पे डोमिनेट करूंगा। बिल्कुल ये सही है। किसी का बेसिक तरीका होता है क्रिकेट में। आप जिसकी जो डेजिग्नेशन उसको समझाओगे नहीं ना, तो वो जीरो है। 100 ओके। आउट ऑफ 10 चलाएगा, 90% रेशियो उसका जीरो होगा। साइम अयूब, मैं बोलता हूं, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट लास्ट 10 ईयर में, जो प्रोडक्ट नेचुरल आई है, जिसको हम बोलते हैं गॉड गिफ्टेड। एग्रीड। मगर उसको किस तरीके से आपने यूज करना है, आप उसको बताओ तो। आप बोलते हैं हम आपको मैच खिला रहे हैं, आप खेलो। भाई उसको रोल दो। इंडियन टीम का जो पैटर्न है ना, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं क्यों इतने ऊपर है वो। हर बेंच पे हर नंबर का 3 प्लेयर है। आपको मैं छोटी बिल्कुल एग्जांपल, केएल राहुल को वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया, क्यों? उसको वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल में रोल दिया गया था कि भाई हम आपको एज ए विकेट कीपर और फला नंबर पे परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट आप वहां की है। आप ओपनर है, विद रिस्पेक्ट, मगर इंडियन नेशनल टीम की डिमांड इस नंबर पे कीपिंग के साथ, ये रोल के साथ है। आप, उसने नहीं किया, उसने ओपन किया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उन्होंने नहीं बिल्कुल। देखा, उन्होंने बोला पहले भाई। और आपको बताया गया था, अजीत अगारकर ने और उसने ड्रेविड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, हमने वर्ल्ड कप से पहले लड़कों को रोल दिए थे और उनकी पोजीशंस बताई थी, किस तरह खेलना है वो बताया था। यहाँ ऐसा है, यहाँ या रात कुछ नहीं है, बाहर हो गया था, कुछ। इंडिया जानी थी वर्ल्ड कप, मैं रात को टीम से बाहर हो गया था, मुझे बताया तक नहीं गया था। जी जी जी, ये वो 2016 की बात मुझे करें। पता है, मगर मुझे खुरम तो भाई सुन एक चीज कंटिन्यू करूंगा, फिर साजिद भाई की तरफ बढ़ूंगा। एक चीज मैं खुरम सॉरी, भाई जैसे आदम और जी जी जो जी 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 का बोला ना, तो साइम को 6 ओवर का पर्पसली लाए थे कि आपने सामने वाली टीम और ओपोनेंट बॉलर्स को, स्पेशली जो उनके थ्रेटनिंग बॉलर है, उनको डैमेज करना है। उस बच्चे का कसूर नहीं है। आपने 2 इनिंग खराब हुई, टाइम ले ले, थोड़ा सा टाइम ले ले, लंबा खेल ले। भाई लंबा खेलने वाला प्लेयर नहीं है वो, सामने वाली टीम को बैकफुट पे करने वाला प्लेयर है। सेम यही चीज आजम खान के साथ है। वो इस टाइम, मैं देखें, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूं। मैंने लास्ट T20 खेला अभी डोमेस्टिक का, और हम जीते अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल बाद। रही। उसमें हम्म। आजम ने 3 मैच हमें सिंगल हैंड जितवाए। किस नंबर पे? 7वें नंबर पे। सातवें और नंबर सात पे, छठे सातवें पे। ऑलमोस्ट 14 रन की एवरेज जी थी। पूरे पाकिस्तान की क्रीम खेल रही थी, और उसने हमें 3 मैच जिताया, और वो तीनों मैच हमारे काम के थे। तो वो उस नंबर पे उससे अच्छा प्लेयर नहीं था, मगर उसको इकबाल इमाम ने और हमारे कप्तान ने रोल दिया हुआ था, भाई आप हम्म 12 ओवर के आपने जाना है। अगर 12 ओवर से पहले बैटिंग आती है तो आप नहीं जाओगे, और आपने किस तरह खेलना है, वो पैटर्न बनाया हुआ था। अगर आप पैटर्न दोगे, डेजिग्नेशन समझाओगे, तो इजी हो जाएगा भाई। अच्छा सही बात। सही है भाई, फिट लोग बोल रहे हैं, सही है भाई। वो भी तो खेल रहा है वेस्ट इंडीज का, क्या नाम है उसका, फैटी, मेरी अभी किंग्समैन। क्या नाम है उसका? रकीब, रकीब, हाँ, रकीब, रकीम 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 रकीब, रकीब। कॉर्नल, यस, रकीम वो रकीम। मेरी टीम में ही है, किंग्समैन से हम लोग खेलते हैं। वो ओपनिंग कर रहा है, मारता है, उसको पता है मुझे क्या करना है।
बॉलिंग करता है, सही है, उसकी फील्ड में जगह नहीं बननी, मगर वो कैरिबियन लीग से बाहर नहीं होता है, कुछ तो वजूहत है यहाँ। खुरम भाई, अगर आप देखें सरफराज खान जो अभी इंडिया में आए हैं टीम में और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, अगर आप क्या आप कमाल प्लेयर हैं, उनका भी कोई फिटनेस इतनी कोई खास नहीं है, मगर वो जो स्पिनर्स के खिलाफ वो मतलब आउटस्टैंडिंग, वो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। तो सर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट भी होती है। खुरम भाई, ये एक सवाल मैं ये करूंगा, ये जो हेड कोच होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो उसका काम नहीं है जाके कि वो जाके ग्राउंड में देखे कि अगर खुर्रम मंजूर, फवाद आलम, साहबजादा फरहान, तैयब ताहिर या कामरान गुलाम अगर बैटिंग कर रहे हैं, इतने इतने रनों के अंबार लगा रहे हैं, तो वो टीम में आते हैं, स्क्वाड में भी आते हैं, मगर खेलते नहीं है, स्क्वाड में आते नहीं है। उसका भी तो काम है ना देखना कि भाई लिस्ट ए में इस बंदे ने टॉप किया है और ये इतने सालों से रन बनाया जा रहा है, इसकी एवरेज 50 प्लस हो गई है, व्हाई ही इज नॉट इन द स्क्वाड? तो या वो बस वो उसका क्या काम है, मतलब वो इंटरफेरेंस नहीं करता सिलेक्शन कमेटी में, या कप्तान को नहीं कहता कि ये बंदे को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ही तो शुड डिजर्व इन अ टीम? हम्म, ये मेरा सवाल है। आप, हाँ ये सवाल है ना, इसका मैं आपको, देखें आपने ना पूरा ऐसे दिया, मैं आपको ना बॉटम लाइन बताता हूँ जी। आगे, देख, और वही होता है, मैटर करता है। जिस दिन ये समझ लिया जाएगा ना ये मुल्क की टीम है, किसी के बाप की टीम नहीं है, उस दिन ये चीज खत्म हो जाएगी। ये मैं सही बता रहा हूँ सही भाई, बात। पाकिस्तान से मैं बहुत प्यार करता हूँ, हाँ दुनिया में मुझे पहचानते हैं इस मुल्क की वजह से और इस मुल्क की टीम की वजह से। जी तो जी मैं जी। के सही। साथ गलत हुआ होगा तो मेरे को दिल दुखता है भाई, हम 5 मेगा इवेंट बाहर हो गए, मगर किसी ने डिटेल देखी क्यों बाहर हुए। और दूसरी बात रही कि जब आप ये सोचते हो ना कि ये नेशनल टीम है, तो आप फिर रेक्टिफाई करते हो कि भाई साहब आप इस जगह सूट नहीं कर रहे हैं, और अगर आपने यहाँ फिट होना है तो इसकी ये रिक्वायरमेंट्स है, इसको पूरा करें फुलफिल। यहाँ पे है ही नहीं। आप मुझे बताएं ना, पिछले 4 साल में मिडिल ऑर्डर आया कोई, कोई भी नहीं। लोअर ऑर्डर आया, बताया ही नहीं। ऑलराउंडर आया? कोई भी नहीं। कराची को और पाकिस्तान क्रिकेट को एशिया की नर्सरी बोलते हैं, क्रिकेट की। और माजरत के साथ नर्सरी का अगर ये हाल है ना, तो फिर बंद कर देना चाहिए। जी साजिद भाई, दो, नर्सरी के बारे में ये क्या बोला कहेंगे नर्सरी, इन्होंने? नर्सरी के बारे में तो नहीं, मैं खुर्रम भाई से ये समझूंगा, उसी नर्सरी में से एक चीज जो खुर्रम भाई ने भी एक गालिबन शायद इस चीज को एक जगह पे कहा भी था, कि पीएसएल के रेफरेंस में, कि उनकी फ्रेंचाइज के अंदर कम से कम 5 से 6 फास्ट बॉलर्स होते हैं, 90 90 माइल्स एन माइल्स। आवर, ठीक है, बॉल कराने वाले। यार वो किधर जाते हैं, सवाल ये है। उनको क्या मतलब, भैंस कॉलोनी से हम ले जाते हैं, पाकिस्तान स्टील मिल से होते हुए कहीं किसी कब्रिस्तान में ले जाते हैं, क्या करते हैं, वो जाते ही कहाँ है? मतलब मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। भाई इतना पेसर है हमारे पास, 30 फास्ट आवाज। बॉलर्स हैं। अच्छा। मैं कह रहा हूँ 30 फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास एक सीजन में मौजूद, जो कि 150 प्लस करा रहे हैं। तो हम हम्म। एक ही को लेके क्यों पूरे साल घूम रहे हैं? क्या बाकियों के टिकट हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या इकोनॉमी नहीं, क्लास का मसला है? अब मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या है, जो आपका सवाल है और जो मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा। अब आपके सवाल का हम्म। जवाब ये है, अभी एक हम देसी क्रिकेट में कहते हैं, अब दोस्तों यारियों में, कि यार जबरदस्ती का रोला पड़ा हुआ है, जबकि रोला है सही नहीं है। कुछ। आपके पास अभी आपके सुपर क्रीम के अलावा ना ऐसे 3 से 4 बॉलर मैं आपको गिना देता हूं जो डिजर्विंग है, मगर उनको पाथवे पे चढ़ने भी नहीं दिया जा रहा। नंबर 1, 100 बॉल में वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर और एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। मैं अपनी तो बात ही नहीं करता ना भाई, मैं जी उनकी जी बात बिल्कुल। क्रिएट करते हैं, मतलब ना दुनिया के टॉप क्रीम। उन्होंने बोला हमने ऐसा डेप्थ ओवर में बॉलर हमने देखा ही नहीं जो इतनी जबरदस्त बॉलिंग करता हो। वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट है यार, जमान खान। अच्छा, जमान सही खान, है, ओके। जमान जमान खान। खान बिल्कुल। बिल्कुल। जमान खान के बाद आ जाए आप, खुर्रम शहजाद अनफिट हुआ, वो स्क्रीन से ही ऑफ हो गया, अब आया है। वो नया बॉल का बड़ा जबरदस्त बॉलर है, मोहम्मद अली। एग्रेड। यस। मोहम्मद मोहम्मद डोमेस्टिक अली का वॉज अ गुड बॉलर। का बात की थी मैंने, डेजिग्नेशन की। अब इनकी डेजिग्नेशन, मोहम्मद अली जो है ना वो एक्सपर्ट है या उसको एक्सपीरियंस है 4 डे क्रिकेट का। इसी तरह बहुत सारे बॉलर हैं, एक बॉलर नहीं है। अंडर 19 के देख लें, अंडर 19 प्रोडक्ट अच्छी बात है, आप उसको बैक करो, मगर डजन मीन आप डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में डाल दो, वो उस बच्चे के साथ ज्यादती है भाई।
आज 90% जो हमारा नया लड़का आ रहा है ना, उसकी अप्रोच क्या, PSL की ड्राफ्ट में जाना है, फलाने कोच से दोस्ती कर लो, उसको फोन कर लो, उसके साथ बैठना शुरू कर दो, वो नाम डलवा देगा। और बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, जो ये बोलते हैं कि मेरे साथ सलाम दुआ टच में रहोगे, मैं तुम्हें करवा दूंगा। ये अफसोस होता है मुझे कि ये कल्चर खराब कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। इसमें बेड़ा गर्क हो रहा है किसका, पाकिस्तान क्रिकेट का, खुर्रम मंजूर का बिल्कुल। नहीं हो रहा। हमने रगड़ा खाया है, तो मैं आज प्राउडली बोल रहा हूँ कि आप मेरे स्टैट्स गिना रहे थे ना भाई, 6500 है, 27,000 रन है तीनों फॉर्मेट के, तो कोई लूडो में बैठ के तो किए नहीं है। और आज भी जितनी सही बात ऑनेस्टी से है। कंपटीशन ज्यादा है, मुझे अपने आप को रगड़ना ज्यादा है। यार खुरम भाई, आज यार लूडो में कम हो जाते, 27,000 नहीं होते, ज्यादा हो जाते, क्या ख्याल और है? आजकल आजकल ना, मैं एक चीज कहता हूँ, जितनी भी प्रोडक्ट आ रही है ना, मादरत के साथ, रिस्पेक्ट मैं सबकी करता हूँ, मगर सारी ग्राम बेल प्रोडक्ट आ रही है। ओहो, ओहो, ओहो। क्या बनाया था, फोन, सही इसको समझ फोन गया कर है। दो, इसके फोन कर दो, वो खिला देगा, उससे मिल लो, उसकी बैठक में चले जाओ, वो करा देगा। और इसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर, और ऐसा हो रहा है। मैं कसम खुद, मैं नाम नहीं ले, देखें हर किसी की इज्जत होती है, मैं टॉपिक बोल सकता हूँ, नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि देखो किसी को डायरेक्टली हिट करना, उसकी बेइज्जती, शायद गैरत आ जाए भाई। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि आपने अभी सारे बॉलर्स का नाम लिया, या मेरा एक बड़ा फेवरेट बॉलर आया था पाकिस्तान के पास, जिसने हमें इसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सॉरी, सीरीज जितवाई। इसमें नाम भूल गया मैं, मीर हमजा भी शामिल है, जिसने हमें कायदम जी ट्रॉफी सिंगल हैंड सुने। लास्ट जी टाइम जी जी कराची जी 2 इवेंट की मेगा इवेंट, कायदम ट्रॉफी और T20। जी। जी। एक फास्ट बॉलर था, एक, अल्लाह की कसम, उसने हमें सिंगल हैंड, हमें कायदम ट्रॉफी जितवा दी। इसके साथ पार्टनरशिप में बॉलिंग करवा रहे थे, बॉलर थे, मगर पहले वो नया बॉल से आउट करता था, फिर वो रिवर्स पे आउट करता था। हम उसने मीर हमजा के साथ, सोहेल खान के साथ, धानी ने भी परफॉर्म किया। तो बॉलरों की कमी नहीं है भाई, आप उनको बताओ हमें आपसे ये चाहिए, आपका आउटपुट नहीं आ रहा भाई साहब। मैंने दानी के मुंह पे हम्म। बोला, मैंने खुदा के वास्ते अपनी केक कटिंग सेरेमनी खत्म कर दे, तेरा खत्म हो जाएगा कैरियर। तो अब वो केक कटिंग सेरेमनी हमने खत्म, अब देख ले। दानी दानी का मसला खाली केक काटने का नहीं है ना, वो कभी कभी रास्ते में चलता हुआ जा भी रहा होता है, किसी से भी पूछ सकता है आपका कट गया है क्या केक, मैं कटवा दूं। नहीं तो खुर्रम भाई, ये नहीं, बताएगा कौन इनको, ये रोड मैप कौन बताएगा कि तुम एग्जैक्टली ये exactly, उनको फास्ट बॉल। एजुकेट कौन करेगा, उनको एजुकेट कौन करेगा? देखें देखें, रियलाइज हो रहा है ना, रियलाइज हो रहा है। अब रियलाइज क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। तो जब आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई थी ना, तो 7,024 घंटे में लड़का बेरोजगार हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, टॉप ऑफ द लाइन बता देता हूँ, मुख्तार अहमद, नाम सुना है, अमेरिका से खेल रहा है अभी, ऑफ जी जी पाकिस्तान के जी लिए। कोर्स, जी ऑफ जी। कोर्स, ऑफ बिल्कुल, कोर्स। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे। ब्रिलियंट प्लेयर था T20 का, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सैलरी पे था। जब उसकी सैलरी बंद हुई है ना, जब उसको निकाला है, तो जीरो पे था वो। शादी हुई भी है, बच्चे हैं, घर वाले हैं, महीना अल्लाह खैर। चलता है, सही है। ऐसे अनगिनत क्रिकेटर हैं। ये तो मैं आपको टॉप लाइन बता रहा हूँ, ग्रेड 1 डिपार्टमेंट, ग्रेड 2, ग्रेड 3। उसके बाद इतने डिपार्टमेंट डर गए थे, जो कराची में मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, जिसको हम मिनी वर्ल्ड कप कहते थे पहले, कि यार वो हो रहा है, वो छोटी कंपनी को, जो लड़कों को 10-10 हजार उस पे स्टाइपेंड पे रख लेते थे, सब बंद हो गए। वो 30-30, 40-40 लड़कों के स्टाइपेंड देते थे, और उन डिपार्टमेंट्स की लिमिट नहीं है। असल में तबाही तो वहीं से मची थी। अब लड़का क्या करेगा, हर बंदा तो अमेरिका नहीं जा सकता, पहले तो वीजा लगाना मुसीबत है, फिर अमेरिका में जाके कमाना आसान काम है क्या, या इंग्लैंड में जाके कमाना आसान है, दुबई में धक्के खाने जाके कमाना आसान है। मिच्योर लड़के को, जिसके स्टैट्स अच्छे होते हैं, जिसकी वैल्यू होती है, उसी को बुलाते हैं, अगले पैसे दे रहे हैं। सही, सही। खैर चले, ऊपर चला आगे एक और सवाल हम ऐड करेंगे इस वक्त, आबिद भाई की तरफ से। आबिद यार, भाई, क्या सवाल है आपका? जी जी। खुर्रम भाई, मुझे एक बात ये बताएं कि यासिर शाह तक, अब्दुल कादिर साहब से लेकर यासिर शाह तक, आपके पास लेग स्पिनर से, आप ओवरसीज जाके टेस्ट मैच जीतते थे, आप इंग्लैंड में जीतते थे, साउथ अफ्रीका में जीतते थे, आखिरी टेस्ट भी मुश्ताक अहमद साहब ने जिताया, तो 9 विकेट नहीं। लेग स्पिनर कहाँ गए? मुझे कोई लेग स्पिनर नजर ही नहीं आता पाकिस्तान में। और अब मैं नाम पांच नहीं लेग, लेना चाहूंगा नहीं नहीं, सर, जो है वो पांच, शेन वॉर्न बने हुए। जी जी, आगे नहीं 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 कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, 5 स्पिनर हैं। तो हम्म। अभी 5 टेस्ट मैच मिले ICC चैंपियनशिप के लिए, 5 घर में, होम जी सीरीज। जी। आपने एक स्पिनर है 2 टेस्ट मैच के लिए, फॉर गॉड से यार,
आपके घर में मैच है, 5 स्पिनर आपके पास मौजूद हैं, आपने अबरार को डाला, मिस्ट्री है, वो खेलेगा। नोमान अली, उसको बिला वजह ड्रॉप कर दिया, आपने उसको ड्रॉप कर दिया, क्या नाम है, उसामा मीर को बेस्ट परफॉर्मर है। जाहिद महमूद कहाँ है? अब मैं आप बताता हूँ, जाहिद महमूद है, अंडररेटेड है। अच्छा, क्यों? मैं आपको बताता हूँ, जिसको आपको इग्नोर करना होता है, अच्छा। मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिसको आपको जी दूर करना होता है, जिसको आपको इग्नोर करना होता है, आप ना उसमें चीजें नोट करना शुरू कर देते हो। आपने उसको खिलाया इतना जबरदस्त, उसने स्टार्ट लिया कैरियर का, सडन वो गायब हो गया। अभी हम्म। परफॉर्म कर रहा है मगर उसको रेट नहीं कर रहे। उसामा आ गया, फिर आरिफ याकूब को नेशनल T20, फिर अमर्जिंग खेल रहा भी ऑस्ट्रेलिया में, नया लड़का है, अरे यार फिट है, ये है। अच्छा, आप क्या ढूंढ रहे हो? यार तेज भागता है, यार फिट दिखता है। अच्छा, दो चीज होती है, फिट दिखना और फिट होना, इन दोनों में फर्क है। जी। यहाँ उल्टा है, जो बिल्कुल। फिट दिख रहा है ना उसको बोलना आप फिट है, जो फिट है हम्म। उसको बोलते हैं है, इसको रहने दो भी। और ये एक अनगिनत लिमिट है, क्योंकि वो आपके क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहा, आपके सिस्टम में एब्सोल्युटली। नहीं बैठ रहा, मैचअप हो रहा है। थोड़ा सा अगर आप डीप में जाओ, आपको फिर आपको रियलाइज होगा कि भाई पाकिस्तान मैच चीज है। अभी आपने इसमें शादाब का नाम नहीं लिया है, सही है। सर चले, शादाब ने आपने ले लिया। ऑलमोस्ट, नहीं मैंने किसी पर्पस नहीं लिया है। जी शादाब जी जी। को इन्होंने 5 साल इन्वेस्ट किए, विद रिस्पेक्ट, मेरा कुलीग है भाई, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आप बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बता, एक मैच के, वो भी उसने नहीं करा था, एंड में फिनिश कर दिया, एक मैच का 5 साल में कि उसने जिताया हो। पता नहीं, याद नहीं एक सर मैच मुझे। बता, बंदों से सवाल है, एक। एक नहीं, साउथ उसने अफ्रीका में T20 जीता। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सर T20। बैटिंग सिडनी में में याद है एक मुझे, मैच जीता है। बॉलिंग में याद नहीं है। ठीक मगर है। एक, मगर एक बात खुर्रम भाई, एक बात, एक, ये इब्रार एक, वाइड बॉल क्रिकेट में क्यों है? इब्रार नहीं नहीं वाइड बॉल नहीं, ये क्यों है ये? आप आप समझ नहीं रहे। एक हुआ हम्म, ना, एक है, बस बात, एक ही है। हाँ, तो 5 साल में एक मैच जिताने के लिए खिलाते हैं क्या? सर ये तो समझ ही नहीं आता, ये तो मैं ये वही तो पूछ रहा हूँ ना, हमारे इब्रार क्यों एक है? सिंध का, हमारी सिंध में एक नारा मशहूर था, जो पाकिस्तान में भी नारा मशहूर हुआ था। आई थिंक आप लोग कोई एक पॉइंट पकड़ ही लेंगे उसमें से, कि सबको मिलेगा अपने घरों में रोटी कपड़ा मकान। तो ये तो वो वाली बातें हैं कि जिनमें हम जाना नहीं चाह रहे। अगर आप लेके जाना चाह क्योंकि रहे हैं तो बात दूसरी है। क्योंकि भाई ये गैंग है यार, ये खुरम छोड़े, भाई ये तो एक देखें, गैंग है यार। क्या नाम है, अश्विन हो गया, अक्षर पटेल हो गया, जडेजा हो गया, बिश्नोई हो गया, मैं एक पूल बता रहा हूँ, और उसके अलावा राहुल चहर हो गया, एक पूल ऑफ स्पिनर बनाया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप एक लेके जाते हैं इब्रार, वो बेचारा बस उसको बेंच पे आ रही है, वो बेंच पे ही बैठा रह जाता है। भाई मतलब क्यों आपका है? स्पिनर इन। नहीं क्यों है, मुझे तो पता है। सर तेरे जैसा यार मुझे कहाँ? नहीं, नहीं, तेरे मुझे तो जैसा पता यार है, कहाँ? तेरे तेरे जैसा जैसा यार यार कहाँ? कहाँ? मुझे तो पता है, आपको नहीं पता क्या? तो पता मैं है बोल सर, तो रहा हूँ, रोटी मगर आपको पता कपड़ा चला था। मकान। मगर मैंने बोला तो रोटी कपड़ा मकान। और खुर्रम भाई, इस बात पे मैं दो लाइनें गुनगुना देता हूँ कि यारो यही दोस्ती है। बस आप कहा- समझ जाए। क्योंकि हम क्रिकेटर नहीं है ना सर, हमें इस वजह से इतना नहीं पता। देखिए, भाई मसला सारा ये है कि ना, अगर आप, मैंने थोड़ा लाइंस पहले बोला था कि जिस दिन आप ये सोचेंगे ना ये पाकिस्तान की टीम में, इसको हमने पाकिस्तान को जिताना है, जी। तो बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और उसमें हरगिज ये नहीं है कि खुर्रम मंजूर नाम की एक चिड़िया आएगी तो वो जिताएगी, नहीं, खुर्रम मंजूर कुछ भी नहीं है, पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है। लास्ट ईयर तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बैट्समैन बना। खुदा की कसम मुझे इतना अफसोस है, वो ऐसा प्लेयर है जिसका नाम साहिबजादा फरहान है। कामरान बिल्कुल। गुलाम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है यार, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज उसने उसको सर पे लेके घूम रहे हैं, वो जेवलिन वाले को, अरशद नदीम अरशद को। नदीम। जी। हमारे बिल्कुल। काम बनाया, वो भूतनी का जा रहा है इंग्लैंड बेचारा लीग खेलने। और खुर्रम भाई, राशिद वो भाई का गौर, प्रोग्राम। 10,000। और एक और, नहीं नहीं, वो नू दस्तगीर, वो बेचारे को नू दस्तगी फैसिलिटी नहीं ऐसे दी जी। ब्रो, उसको मतलब जाने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने एग्जैक्टली। अपने फादर को और मदर को क्रेडिट दे दिया। भाई मेरी मदर और नहीं मेरी फादर, आप समझ गए ना, मेरी मदर फादर को क्रेडिट दे दिया, आपकी मदर अभी, फादर को क्रेडिट नहीं दिया। नहीं नहीं, अभी अभी मैं एक पीसी में एक इवेंट था और बड़ा जबरदस्त था। हमारे इमरान बोस्तान है वो, करते हैं, मलिक बोस्तान के बेटे। तो इवेंट था, उसमें ना एक मैं बॉक्सर से मिला, मैं फर्स्ट टाइम मिला।
फेस टू फेस, ओके और शहीर आफरीदी। जी। अच्छा, उसने जो मुझे बताया ना, मैं हैरान हो गया। उसने बोला मेरी एक फाइट हुई इंडियन बॉक्सर से जो वहां का नंबर 1 है इंडिया का, हम्म, और वो 12 राउंड चली और विदाउट डिफीट वो टाई हो गया। और मैंने उसको बोला विद इन 3 डे कि मैं मुतमईन नहीं हूं, तू मुझसे फाइट खेल 3 महीने बाद दोबारा। उसने अपना कैरियर मुल्क के लिए लगा दिया यार, और उसने पहले राउंड में हरा दिया उसको। ओह वाह। और वो कहाँ है? वाह। और पता नहीं, कहीं आप नहीं बता है रहे आपकी मुलाकात हुई है। यार। मैंने पोस्ट डाली है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, मैंने अपने साथ पोस्ट डाली है। असल में तो ये चैंपियन है भाई। सही सही बात बात, सही बात। वो और- बेचारा लेके खड़ा हुआ है, कोई पूछ ही नहीं रहा। आज मैंने आपको बताया तो आप भी बोले यार वाह यार जबरदस्त। अब ये हाँ। सोचें सर भाई, क्या बहुत वो सालों से खुरम कर रहे हैं। पाकिस्तान का नहीं है, वो क्या जुगंडा का या नेपाल का लड़का है, या किसी और खुरम मुल्क भाई के लिए सही खेल में। रहा है? उसने लगा दिया इस मुल्क जी, के लिए। अगर खुरम वो भाई, खुदा ना खास्ता, आपको पता है खुदा ना खास्ता वो फाइट हार जाता, कैरियर खत्म हो जाता उसका। चैलेंजिंग एग्जैक्टली। सही मैच, बात। बिल्कुल बिल्कुल। चैलेंजिंग में खुरम भाई, आपने, आपका सब कुछ दांव पे लगा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो रिसोर्सेज भी नहीं है ना। खुरम भाई देखें, वो अभी मैं राशिद भाई का एक प्रोग्राम देख रहा था डॉक्टर साहब के साथ। तो उन्होंने 5 साल में ना पूरा एनालिसिस किया था पाकिस्तान के स्क्वाड का। तो वो कामरान गुलाम की जो आपने बात की ना, सर वो 5 साल से पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हिस्सा, और बेंच पे बैठ के, जैसे व्हाइट बॉल में इब्रार बेंच पे बैठ के चला जाता है ना, वो 5 साल में एक टेस्ट मैच नहीं खिलाया उनको। और वो, दो सीरीज, 2 सीरीज इससे ऊपर नहीं है टीम का हिस्सा वो। स्क्वाड में था, बेंच पे जी नहीं था। जी जी स्क्वाड जी। में फर्क है। स्क्वाड में ओके। 15 होते हैं, जी बेंच पे 11 में से 12 में से एक बाहर होता है। और जो जी 18 होता है वो स्क्वाड है, 20 का स्क्वाड होता है, 30 का, वो 30 में रहता है। मगर जी ज्यादती है जी। यार। वो मेरी मगर फूफो का खुद, बेटा है, जी, साहिबजादा फरहान मेरी फूफो का बेटा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। करता यार, मोहम्मद अली ने इतने आउट किए, आप अभी भी सोच रहे हो यार खिला लें बैठा दें? भाई इसको दो। अगले रणजी ट्रॉफी के जो टॉप परफॉर्मर होता है वो आईपीएल में पिक होता है। मेरी बोर्ड से हमेशा रिक्वेस्ट रही है और अभी बोलूंगा भाई, जब तक आप अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना, प्रोडक्ट आएगा ही नहीं। आपका सिंपल बिल्कुल है। अच्छा, इस तरह बेहतर होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या बेहतरी हो सकती है। इस चीज से सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, मगर हम्म, बेहतरी की तरफ चल। 3 बड़े टूर्नामेंट मेगा इवेंट होते हैं आपके, काजम ट्रॉफी, T20 नेशनल और वनडे। इन तीनों के वनडे। 3-3, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेट कीपर या बेस्ट ऑलराउंडर, ये 12 प्लेयर कंपलसरी कर दें पीएसएल के पीएसएल ड्राफ्ट में। में कि होंगे। और अगर नहीं हुआ तो पीसीबी की जूरी 5 फ्रेंचाइज या 6 में फ्रेंचाइज को इनको अपने हिसाब से डिवाइड करके दे देगी। तो मैं सर देखता हूँ डोमेस्टिक का लड़का और जूरी में बैठेगा कौन, ये भी तो डिपेंड करता है ना। नहीं। उसके बाद देखता हूँ मैं कैसे लड़का क्यों नहीं जान मारेगा। अभी ना हम्म, होने पे ये जान मार रहा है। जब ये सही बात। अपॉर्चुनिटी क्रिएट कि जो टॉप परफॉर्मर होगा, खुदा की कसम पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है ना लड़के से, भाई नॉर्मल बल्ला लेने जाओ तो आप, मैं बच्चे बता रहा हूँ, 60,000 रुपए का तो बल्ला आता है, 20-22 हजार रुपए वही। की बाइक्स आते हैं। आप कहाँ से खेलोगे यार? गरीब का बच्चा कहाँ से खेलेगा सर। है, ये सच है। लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं भाई, नहीं खेलता। आज माँ बाप की तनख्वाह 30,000 है, वो आपको 60,000 का बल्ला दिलाएगा? दैट्स अ बातें वेरी खत्म। वेरी सैड। बिल्कुल सही। इट्स वेरी सैड गौरव भाई यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, अब आपने जो बातें की, हमने जो बातें की, हमारे सबकी जो है ना ब्लड प्रेशर हाई हो गए। अब जरा ब्लड प्रेशर को लो कर दें। और हाँ सर। मैं याद करूंगा आपकी एक इनिंग, 2013 पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जी खुरम जी जी मंजूर वर्सेस डेल स्टेन्स, जहां जी पे सर। वाह आपने वाह वाह। 140 रन बनाए, बड़ी बेहतरीन। अभी मैंने हाँ इस बॉल से पहले ही आपकी हाईलाइट दोबारा लगा के देखी थी, बहुत प्यारी अपनी इनिंग खेली थी। उसमें आपकी और मिसबा उल हक की पार्टनरशिप हुई थी, और उसी पार्टनरशिप की बेस में हम आगे जाके वो मैच जीते थे। लेकिन उस मैच के दौरान मुझे लगा कि डेल स्टेन भाई को हमारे खुरम मंजूर भाई की सेंचुरी जो है हजम नहीं हुई, और उन्होंने आपको बॉल मारी। उसके बाद फिर आपने नहीं बहुत सारी फ्लाइंग किसेस दी। नहीं, तो देखें उस टाइम वो मैंने जहां तक मैंने सुना और देखा भी, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में 2012 था या 11 था, जिसमें मैंने होबार्ट में 77 किए थे, एक ही टेस्ट मैच खेला था और 77 किए थे। उस टाइम मिचेल जॉनसन नंबर 1 था। और वाह। जिसकी बिल्कुल आप जिस मैच की आप बात कर रहे हैं, उस टाइम डेरिल स्टेन नंबर 1 था, वर्ल्ड नंबर 1। एक बिल्कुल सौ या। 152 पे बॉल कर रहा है और उसको कवर पे चौका पड़ रहा है, तो वो तो सदाए मौत देगा ना, पप्पी तो देगा नहीं। पप्पी मैच। तो फिर आपके
अच्छा, मजे की तो बात ये, आप उसको जिस तरह रिस्पांस दे रहे हैं ना, तो वो आपको यूं घूर भी रहा है मजीद ना, कि मतलब ये नहीं, मतलब, और आप यूं ही करे जा रहे हो यार ये मैं लोग। मैं आपको सीन बताता हूँ। सीन ये है कि ना, अच्छा, ए बी मॉर्कल और डोमिनी जो है ना, वो थोड़े से मेरी उनसे अच्छी सलाम दुआ है, बात मतलब है। थोड़ी सी क्लोज है, क्योंकि हमने 3-4 टूर साथ किए हैं, जूनियर के भी सीनियर के भी। तो ये उनके साथ खाने पे जा रहा था एक रात पहले, मैं नॉट आउट था, उन दोनों से हाय हेलो हुई। इसने उस टाइम भी मुझे 2-3 माशाल्लाह कलमात दिए। ओह वाह। मैंने इसको बोला, मैंने उसको डोमिनी को बोला, मैंने ये ऐसी रहता, बोला ऐसी है ये, थोड़ा सा ना फास्ट बॉलर नेचर, फास्ट बॉलर नेचर। मैं ओके। अगले दिन मैं 77-72 पे खेल रहा था, इसने भाई साहब अच्छा वो क्लिप नहीं आई हुई, वो आप पूरा मैच देखोगे तो पता चलेगा। इसने जब मैं 80 ऑट था या 70 ऑट था, इसने मुझे लिटरली ठीक ठाक कलमात दिए, जो एक क्रिकेट का एक फैशन है, या सही है, सही सही है, है। हीट ऑफ द मोमेंट में। मैं कहूंगा खूबसूरती है। तो मेरे खूबसूरती साथ है जब बिल्कुल। मिला, मैंने उनको बोला था, मैं खैर मेरी को इतनी अच्छी पंजाबी तो नहीं आती, मैंने बोला पाइन जब मैं लूंगा ना तुझे रोकना नहीं, बोला बस तू अभी 100 पे ध्यान रख। जब 100 हो गए तो बारी मेरी थी, वो पे, क्लिप आया। पे बैक। फिर आपने हाँ, पपियों की बरसात कर दी। हाँ, फिर मैं वो जबरदस्ती की मैं उससे कर रहा था, मैं अब आ जाना, तेरे में जो नहीं तो दम है तू उस कर ले भाई, मुझ में जो उस दम था मैं कर लेता भाई। मैं मैच उनके आपने अलग से निकाल। बड़ा मजा आया वो मैच देख के, और आपकी वो जो एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल भी हुई है, वो देख के बड़ा मजा आया। उस मैच के बाद आपकी मुलाकात हुई स्टेन से, और उसके बाद आपकी बातचीत हुई? हमारे मैं आपको बताता हूँ, उसी मैच के जब मैच खत्म हुआ उसी रात को फंक्शन था, जिसमें अच्छा। आईसी टेस्ट चैंपियनशिप की बुनियाद रखी गई। ये हम्म। हाँ, ओके। उस टाइम ये एक वाइब निकली थी कि हम टेस्ट चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये रहे वो 2 कप, ये टोटल माशाल्लाह 22 जबरदस्त। है। इसके बीच में गौर करें, लिखा हुआ भी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप। जी 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 जी, जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये सही। टोटल दुनिया में जो 2 टीमें थी उस टाइम, हम 14 प्लेयर और अफ्रीकन 14 प्लेयर, ये उनको एज ए सोवीनियर दिए गए थे कि इसकी बुनियाद रख रहे हैं आईसीसी। हाँ, वेरी नाइस। वेरी नाइस। ये टाइम की थी जो अब चल रही है। तो उस टाइम भी ये इवेंट में मिला, और इसने मुझसे बात नहीं करी इवन। मैं ये नहीं बोला भाई मुझसे बात कर, तू बाप मेरा यार है, कुछ चाय की बैठा के, नहीं भाई, मैं आलमगीर पे चाय पी लेता हूँ आज भी अच्छे से जाके। प्याला प्याला भी कर ले, प्याला कर ले। नहीं खैर नहीं, वो आप चल रहे हैं कराची में इस टाइम जो आलमगीर की चाय है ना, एंड अल्टीमेट आलमगीर है। की चाय चले, चले हम आते तो फिर साथ ही चलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल। इंशाल्लाह, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे और खुरम। टाइम की बात, आपने जो डेल स्टेन का पूछा ना, वहां पे भी इसने मुझसे बात नहीं की थी, और रीजन यही था कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 हूँ और मेरा ये एटीट्यूड है, तो अच्छा, मुझसे वैसे दूर ही मैंने रहो। देखा है कि स्टेन का पाकिस्तानियों से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है क्या? आपसे भी मोहब्बत रही, हफीज भाई से भी मोहब्बत रही, ठीक है फिर। और देखें, अच्छा मजे की चीज बताऊं, हाँ, ये ना, ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है अब तो खैर बहुत टोटल इसी पे गिर्द घूम रहा है। हम्म हम्म हमारे हम्म, हमारे वाले को गिराने में ज्यादा मजा आता है, हम्म। हमारे वाले को गिराने में मजा आता है। जो स्टेन की पिटाई लगाई है हफीज भाई ने, जब भी वो कभी नहीं दिखाया, वो दिखा दी यूं हाँ हंस रहा है, हाँ। वो यूं यूं हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। ओ भाई, जो उसकी पिटाई लगाई है वो भी तो दिखाओ। नहीं, इवन 88 ऑर्डर मोहम्मद किए थे आजम हफीज भाई ने, T20 इवन में आजम स्पेन। इवन को फ्रंट इवन कनिया को एक दिखाओ। एक क्लिप बड़ा मशहूर हुआ था कि एक क्लिप बड़ा मशहूर हुआ था बाबर आजम के लिए, कि बाबर आजम साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग था या डरबन था, जहां पे स्टेन का बॉल ना बस पड़ के इधर से उधर हो रहा था, बाबर आजम नाच रहा था। बाबर आजम मेरे ख्याल में 2 4 5 ओवर तक नाचा है, उसके बाद उसने एक स्ट्रेट ड्राइव मारी है, और फिर उसने स्टेन को जो बैकफुट पे, पंच पे, हर जगह पे जो मारा, बहुत सारे लोग वो भी नहीं दिखाते। सही है, लोग ज्यादा क्या दिखा रहे होते हैं, हमारे वाले नहीं, नाच रहे होते हैं। भाई मैं तो ये बोलता हूँ, बाइसियत कौम मैं भी शामिल हूँ, हमारे यहाँ ना एक बड़ा एक हाँ है हाँ, कि अपने आले को गिरा दो, बिल्कुल। खैर अपने आले को चुप के रखो, ये गलत है। खैर खैर खुरम भाई, वो जो आपकी इनिंग थी ना 146 की, वो ऑफ जी, स्टंप पे जो आपने जो शॉट खेले थे, वो बहुत ही एफर्ट्स, आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी। जो थ्रू द कवर्स, एक्स्ट्रा कवर, स्वीपर कवर, बैकवर्ड पॉइंट पे जो चौके मारे थे स्टेन को, मॉर्कल को, आउटस्टैंडिंग, एब्सोल्यूट क्लास, मतलब कोई दो राय है ही नहीं। खुरम भाई, एक एक सवाल करूंगा, फिर थोड़ा सा एक स्पेशल सेगमेंट जुबैर मियां कंडक्ट करेंगे साजिद भाई के साथ। एक से सवाल करूंगा कि
इस वक्त दुनिया का बेस्ट बैट्समैन सबको पता है विराट कोहली है। मगर आप ओडीआई में, आप टेस्ट में किसको समझते हैं कि टेस्ट के अंदर कौन है बेस्ट बैट्समैन इस वक्त? अ, रूट है, विराट है, बाबर है, स्टीव स्मिथ है, आपको कौन सा लगता है जो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त करंटली नहीं, आपकी सच्ची नजर में? बताऊं, बहुत 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 प्लेयर है, किसी एक का नाम लेना बाकियों के साथ जाती है ऑनेस्टली। नहीं नहीं बड़े नहीं बड़े नहीं, कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है। मुझे मैं ऐसा लगता है कि स्टीवन स्मिथ से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। इंडिया में भी रन है, इंग्लैंड में भी 700 रन है, मुझे ऐसा फील होता है। आपको लगता है ऐसा? टेक्निक पे नहीं जाइएगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं। आप नहीं मानते रूट? मैं, अगर अगर आप मुझसे टोटल क्रिकेट की जर्नी का पूछ लेंगे ना, अगर आपके भाई आपके हिसाब से जब से क्रिकेट का जो मैंने देखना शुरू किया, जी जी तो जी जी जी। सचिन सचिन से बड़ा हर जनरेशन में उसको कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जो जिन पिचेस पे उसने, जिन बॉलिंग लाइंस के अगेंस्ट, जिन जिस जगह पे उसने, जिन कंडीशंस में उसने रन्स किए हैं, उस जैसा प्लेयर पैदा नहीं हो सकता, और इसमें कोई डाउट नहीं। खुरम भाई, एक मैं सचिन तेंदुलकर की एक वो वीडियो सुन रहा था। उन्होंने कहा मैंने जिंदगी में किसी बॉलर की प्रिपरेशन नहीं की सिवाय शेन वॉन के अलावा। जब शेन वॉन प्रेशर में होता तो रफ में बॉल करता था, और रफ में मैंने 1000 बॉलें खेली 97 में, जिस सीरीज में उन्होंने 1000 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो आई टोटली एग्री विद यू। और खैर बहरहाल, ये तो मेरा एक सवाल था। एक सेगमेंट शुरू करेंगे, जुबैर मियां लीड लें आप इस पे। उस सेगमेंट से पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा जी जी फॉरम भाई जुबैर। से। उसके बाद फिर हम सेगमेंट सेगमेंट करते हैं। फॉरम भाई, आपकी हमने 146 की इनिंग की बात करी, आपकी एक और इनिंग थी जिसमें हमें लग रहा था कि आप बहुत ही बड़ी इनिंग खेलने वाले हैं। 59 नॉट आउट थे आप। और उसके बाद 3 मार्च 2009 को एक बहुत ही बड़ा सानिया हुआ पाकिस्तान में, जहां यस श्रीलंकन यस। की टीम के ऊपर अटैक हुआ। और उस वक्त आप कहाँ थे? क्या 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 उस वक्त हालात थे? उस वक्त क्या चल रहा था? अगर आपकी जबानी हम सुनना चाहेंगे। वैसे तो हमने न्यूज में सब पढ़ा हुआ है, लेकिन आप वहां पे उस वक्त टीम का हिस्सा थे, तो उस वक्त क्या चल रहा था? अगर उसके बारे में थोड़ा सा बता दें प्लीज। मैं, आपने सही कहा, मैं 59 पे नॉट आउट खेला था, और हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन की पिद्दी के बाद बैटिंग आप आई थी आधे 80 घंटे। 80 आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, 80 प्लस की स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे थे उस वक्त। उसकी भी रीजन है। रीजन ये है कि मैंने लास्ट सीरीज में, वनडे सीरीज में, मैंने परफॉर्म किया, एक में 86 किया, एक में 35 किया, और एक में 10 रन किए। और मुझे बिना रीजन के उस सीरीज से ड्रॉप किया गया, ये बोल के कि आप टेस्ट में रेगुलर, हम आपको कैरी करेंगे, हम्म। जो कि बनता नहीं था। और जब दूसरे दिन का एंड होने लगा था, ऑलमोस्ट 2 बज रहे थे, कोई टीम अनाउंस हुई, और तो वो पता चला टीम में। अब जाहिर सी बात है यार, मैं टीम का पार्ट था लास्ट सीरीज में, वनडे में, और सडन मेरा नाम बिना रीजन के बाहर हो गया, तो एक होता है। क्योंकि देखें, सच बात बताऊं, मैं बहुत ईगोस्टिक आदमी हूँ। गलत नहीं, पॉजिटिव्स में मैं बहुत ईगोस्टिक, मेरी ईगो बहुत जल्दी हिट होती है, क्योंकि ना मैं किसी को, फजूल में बोलते हैं कि ना तंग करो, ना भाई ना मुझे तंग करो। तो मुझे वो इतना हर्ट हुआ। और अभी मैं जो आपको बताऊंगा ना, आप लोग हैरान होंगे, शायद ये मेरा बात आज तक किसी प्रोग्राम में मैंने रिवील नहीं की है, मैं आज बता देता हूँ कि आधा घंटा था, मुझे याद, आधा घंटा या 45 मिनट थे डे ऑफ में, और पाकिस्तान ऑलमोस्ट पूरे 2 दिन की फील्डिंग के बाद बैटिंग आई थी, और 600 का पहाड़ हमारे सर पे चढ़ा हुआ था। जी जी। मगर खान साहब की खोपड़ी में एक बात क्लिक हो गई थी कि मेरे साथ हुई है कुछ गलत, तो हूं तो यूसुफजई पठान, तो वो तारे मिल गई। उसके बाद ये हुआ कि भाई मुझे ग्राउंड के अंदर तीसरे या चौथे चौके पे मैसेज आया कैप्टन का कि अगर इस तरह खेलते हुए आउट हो गए तो ड्रेसिंग रूम आने की जरूरत नहीं आना। ड्रेसिंग, ओ, और यूनुस खान कप्तान थे। ओए हो यूनुस तो भाई। आज ये पहली दफा बता रहा हूँ किसी प्रोग्राम में, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये हकीकत बात है। और मेरे दिमाग में बस वही था कि मैं यार, इतनी सब कुछ करने के बाद ये रिवॉर्ड है यार। वो एक घूमी हुई थी 60, आधे घंटे में 59 पे था मैं, बिल्कुल आधे घंटे। बिल्कुल। और 2 दिन 83 की की फील्ड स्ट्राइक रेट। चल रही होती है, शॉर्ट लेग पे बैठता था मैं। तो वो एक सिनारियो। और अब आप आ जाते हैं, बात करते हैं कि आपने जो बोला, अगले दिन जब हम आ रहे थे, तो हम उस टाइम पेस का सिग्नल होता था, पेस मॉल नहीं है, पेस मॉल लाहौर में, जी 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 जी। अब नहीं है, अब उन्होंने सिग्नल फ्री कर दिया। वहां पे हम पहुंचे थे, वो लिबर्टी चौक पे थी बस, जब जी। सिनेरियो क्रिएट हुआ, मतलब अटैक हुआ, और अल्लाह ने करम किया, सब बचा हो गई। तो हमें वहीं रुके, जब हम जा रहे थे जिस रोड पे, तो इमरजेंसी ब्रेक लगी। मैं पीछे वाली शिफ्ट में, क्यों जूनियर थे, तो
ऑलमोस्ट सारे सीनियर आगे होते हैं, तो मैं, अजहर अली और भी लड़के जो जूनियर, हम सब पीछे बॉटम पे बस के बैठे हुए थे। तो हम भी एकदम से झटके से खड़े हुए, देखा तो सामने जाने वाली रोड पे चीजें वापस आ रही, बाइकें गाड़ियां वापस आ रही हैं, और अजीब हैबत की उसमें ना, गाड़ी जिगजैग चला रहा है कोई कहीं। हम हमारे आगे एक से बाइक पे फॉर्मी अंडा था, एक हमारी बस के आगे, एक, और अगले लम्हे में वो गायब था, कहाँ गया हमें नहीं पता। नहीं तो कोई रूट नहीं था, कोई रूट नहीं था। वाले ने बस वाले ने उसी पेस के सिग्नल से यू टर्न लिया, और वो गलियों में से हमें पीसी होटल ले गया। ये उसकी महारत थी कि इस ट्रैक पे कहीं आगे ट्रैप ना हो जाए, तो वो हमें गलियों से सीधा हमें पीसी होटल ले गया। वहां से जाके हमारे यावर सही थे, तो उन्होंने हमसे ले, मैनेजर थे, उन्होंने बोला मोबाइल दे दो और परेशान नहीं हो, पहले अपने घरों पे कॉल कर दो सारे के सब खैरियत से हैं, और हम जो अवेलेबल फ्लाइट होगी हमें भेज देंगे, तो आप लोग पैनिक ना हो। और हमारे फोन अभी मैनेजर साहब के पास है, तो हम सबसे फोन ले लिए थे कि सिक्योरिटी बेस पे। तो फिर सबकी फ्लाइट हुई, तो ये सिनारियो, और वहां पे ये चला था, उनके मैनेजर लाइजन ऑफिसर का फोन आया रोते हुए कि हमारे साथ ये हो रहा है और हम यूं जा रहे हैं और कजाफी में हम पहुंचते हैं यूं ना। तो ये सारा सिनारियो वहां हुआ। मगर उससे देखें, हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बुरा, मगर मैं बहुत। इसको इस तरह, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट 2 स्टेप आगे चली गई थी। हुआ बुरा, पहला लफ्ज ये था, बहुत बुरा हुआ, हमें बेसिकली पीछे धकेला गया, मगर हमारी 2 स्टेप आगे चली गई थी। क्यों? अब हमें हमारी हर चीज अवे होम बनानी थी। जी इंग्लैंड जी टूर, जी जी। टूर, अफ्रीका टूर, दुबई में, बाहर बाहर बाहर। अब आपकी होम सीरीज भी इंग्लैंड में हो रही थी, उसमें पाकिस्तान जी लड़कों ने, तो उससे हमारी स्टेप ऊपर क्रिकेट चली गई कि हमें इन कंडीशंस में करना है, वरना हम क्योंकि देखें इन दी एंड तो कैरियर दाव पे लगा होता है ना। बिल्कुल तो क्रिकेट सही। का ही थोड़ी बेहतर हुई, मगर ये बोर्ड को हेड्स ऑफ है, उनको क्रेडिट जाता है कि एक टाइमली वो चीज को रिकवर करते करते माशाल्लाह आज इतने मेगा इवेंट भी आ रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी और बहुत धूम धड़क्के से होगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आएगी इंशाल्लाह, और परफॉर्म करेंगे हमारे पाकिस्तानी, और होम कंडीशंस में होम कंडीशन का फायदा उठाएंगे, और आई होप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और भी बेहतर क्रिकेट खेलिए, हम ये चैंपियनशिप जीतेंगे, क्योंकि ये कंडीशंस हमारी है। और बेशक, इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह। रमजान में, और चैंपियंस ट्रॉफी ज्यादा रमजान में। यार, ये प्लीज 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 फैज भाई, ये इससे बाहर आ जाओ, ये देखो यार आबिद भाई, यार ये चैप्टर चेंज करो यार, कैसी आबिद बातें भाई, कर रहे हो आबिद भाई नहीं आप? सर, ये मैं चैप्टर चेंज नहीं कर रहा, तारीख गवाह है। मैं तो एक अब ऐसी वो पंच लाइन लाया था अपने वैसे प्रोग्राम में, तारीख गवाह है वैसे। वैसे बात सही है, 92 भी जीते थे, 17 भी जीते थे यार, चैंपियंस 17 ट्रॉफी में भी जीते सरफराज सर। सब सब चीज म- जगह पर आपको क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी। नहीं 100%, यार, ऑफ कोर्स 100%, है, क्यों इसमें कोई नहीं, शक क्यों नहीं, नहीं। बिल्कुल क्रिकेट बिल्कुल, और क्यों नहीं। ज्यादा थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेलिए, हम जीत जाएंगे, क्योंकि कंडीशंस में हमें पता है यहाँ पे कितनी हवा में कब होता है, किस टाइम में कब बॉल होती है, यहाँ की पिचेस का बिहेवियर क्या है। लेकिन खुरम भाई, इंशाल्लाह। आपकी सही। यहाँ बात है, थोड़ी थोड़ी सी बात रखूंगा कि यार हमारे हमारे अपनी होम कंडीशन में हमें न्यूजीलैंड की सी टीम आगे हरा के चली जाती है, इंग्लैंड की टीम आती है वो हरा के चली जाती है, तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में क्या उम्मीद रखें? देखें, सिस्टम तो थोड़ा बेहतर हुआ है ना, थोड़ा तो बात बेहतर, सही है। सर्जरी। चीजें चीजें, गाड़ी तो चली है। अच्छा, मेरा एक बिल्कुल। सवाल है, मैं खुरम भाई से ये जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों हमने जब रमीज राजा साहब चेयरमैन थे, तो हमने एक चीज सुनी थी कि बासित भाई भी उसके बारे में अपने काफी प्रोग्राम्स में उन्होंने पहले भी कहा था, और हम भी सुनते रहते थे कि यार ये जो हमारे एक्स प्लेयर्स हो जाते हैं, जो रिटायर्ड प्लेयर्स हो जाते हैं, सही है, उनको पीसीबी किस लेवल पे जाके सपोर्ट करता है और किस लेवल पे नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको इस तरीके से ले लें कि यार कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे अरशद खान, सही है, एक जमाने में वो हमारे ऑफ स्पिनर होते थे आफ्टर सकलैन मुश्ताक। उसके बाद हमने सुना कि वो रिक्शा चला रहे हैं बेचारे किसी मुल्क में जाकर, और उनको पेंशन नहीं मिल रही, उनको पीसीबी की तरफ से सपोर्ट नहीं आ रहा, ठीक है। फिर इसी तरीके से और भी कुछ क्रिकेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल 97 की सीरीज इंडिपेंडेंस कप में याद होगा आपको, जिसमें सईद अनवर भाई ने हमारे 194 बनाए थे, उसमें मोहम्मद हुसैन एक होते थे लेफ्ट आर्म स्पिनर, जी जो जी बाद में अल्लाह ताला को बिल्कुल प्यारे हो गए थे। और लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी क्या सिस्टम ऐसा है, और क्या ये इम्प्लीमेंट हो चुका है कि भाई हम ख्याल रखेंगे एज अ प्रॉपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिस तरह रखा जाता है कि भाई आपको सर्विस, एंड ऑफ सर्विस मिलेगा, दूसरा फिर आपको पेंशन मिलेगी, और अगर मिसाल के तौर पे, अगर आप मिसाल के तौर पे
आपने टेस्ट क्रिकेट खेली भी है। अब आप 2 साल बाद जो है वो डिसाइड करते हैं कि यार यू आर मूविंग आउट। ठीक है, आप यूएस चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, कहीं पे भी आप अपने फैमिली के साथ जाके मूव कर जाते हैं। क्या उस वक्त भी आपको पेंशन मिलेगी या मिलती है या मिलनी चाहिए? ये सवाल है। देखिए मेरे को एग्जैक्ट वो चीज तो नहीं पता, मगर इतना मेरी हम्म। इंफॉर्मेशन में कि कोई 20 टेस्ट मैच, 20 से ऊपर, या वनडे का कुछ एक फिगर्स हैं, या वर्ल्ड कप खेले हुए कुछ फिगर्स हैं, उनको शायद 60 साल के बाद कुछ मिलता है। और ओके, मंथ ठीक है। का है। मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज को, क्योंकि मुझे राशिद खान जो एक्स क्रिकेटर हैं, पीआईए के फास्ट बॉलर, याद जी होगा आपको, जी जी वो जी जी। हमारे उन्होंने मुझे बताया था। तो अच्छा। ये चीज उन्होंने बताई थी। इस चीज के बारे में एग्जैक्ट मुझे बात नहीं पता, मगर बोर्ड करता है। मैं आपको बताऊं, बोर्ड ने कितने बेरोजगार लड़के थे, कितने बेरोजगार कोचेस थे, कितने बेरोजगार लोग थे जो डिपार्टमेंट बंद होने का रोड पे आ गए, सबको कोर्सेज कराए, सबको कंपलसेट कर रहा है, वो कोई नहीं आपको आके बताएगा। ये हमें नहीं जी जी मालूम। बिल्कुल, मालूम ही वाह, नहीं है बिल्कुल। नाइस। सबको जोनल लेवल पे भी कोचेस दे दिए, क्योंकि सबको कोर्सेज कराए और सबको पे कर रहा है बोर्ड। किसी ने बताया आपको? भाई इंटर जोनल में मैंने 3 साल खेली है, मैंने कोई कोच वोच नहीं रहा यार, ये बस हमारे जोन के बड़े हैं, इनको बस हाँ अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, बस। पहली दफा ऐसा देख रहा हूँ जोनल लेवल पे कोच, असिस्टेंट कोच, इंटर जोनल 7 जोन है, वाह। जी। डिस्ट्रिक्ट के कोचेस, सिटी लेवल के कोचेस, प्रोविजन लेवल के कोचेस, पूरा स्टाफ। भाई बहुत काम कर रहा है, हर चीज गलत थोड़ी हो रही है बोर्ड में। आप कैसे सरवाइव कर रहे हो इतने बड़े लेवल पे फिर? हम्म। हाँ सही बात बेटरमेंट है। की, या बेटरमेंट की जो रहती है ना गुंजाइश, वो हर जगह होती है। अब जो लोग बिल्कुल जी। आके बिल्कुल। रोड, हमारे साथ ये हो गया, मैं मर गया, मैं फांसी लटक रहा हूँ, भाई आपने कुछ किया हुआ होता है जिसकी वजह से आप भुगत रहे होते हो। हम्म। सही है। सही बात है। फौरन मरना जीना, एकदम यतीम बन जाएंगे, बहुत सैलाब जदगान हो जाएंगे, बिल्कुल सैलाब में बह गया, घर भर बह गया और आ गए हम रोड पे, बचा लो। असल में ये ऐसे तो हमारे हमारे जीन्स का हिस्सा है ना, ये जो आप बातें कर रहे हैं ये हमें विरासत में मिली है ना, कि हमें सही बात। रोना तो है, हमें रोना तो मैं है ना। मैं छोटी मिसाल, यकीन माने आप, जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी ना, मेरा अल्लाह भाई को सेहत, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। वो हम लोग मैं काफी लोअर लेवल के, मैं बोलता हूँ बहुत ही गरीब थे, मतलब मैंने क्राइसिस वालिद के देखे हैं। और कभी कभार मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जब जा रहा होता था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे पास किराया नहीं होता था, मैं बस वाले को बोलता था यार मुझे छत पे लिटा ले, और मेरी कमर में कीलें चुभती थी। 7 स्टार कोच है, आपको पता होगा, मलिर से अगर आप जानते हो, वो जाती थी अब्दुल्ला कॉलेज तक, तो मेरी कमर में कीले घुसी होती, मैं बोलता तक नहीं था कमर पे शर्ट फट रही है, कील घुस रही है, क्यों? मुझे किराए के साथ, अगर अब्बू को बताऊंगा बोलेंगे देख मेरे बच्चे के कील घुसी है, कल से तू नहीं जाएगा। मुझे अपनी क्रिकेट से प्यार, आज मुझे हर चीज से नवाजा इस क्रिकेट ने, इस क्रिकेट ने, इस क्रिकेट बोर्ड के इस सिस्टम ने मुझे हर चीज से नवाजा है। मैं इसको कैसे ओन नहीं कर सकता? हर वक्त मैं बैठ के बोलूं आपको, और ये तो ज्यादती हो गई, भाई मैं बोल रहा मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मगर मैं डोल नहीं पीटूंगा, मैं वो आदमी नहीं हूँ। सही। भाई बेहतर। सेल्फ ईगो ना, आप यार आप तीनों भी है ना, आप भी बोलते होंगे भाई ये अल्लाह का शुक्र है मैं रोड पे नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। यार सवा सही। शुक्र है ही नहीं भाई। चले, अगर आपके पास बाइक जबरदस्त। बाइक है तो मेहरान चाहिए, मेहरान है तो नहीं मुझे सिविक चाहिए, सिविक है तो प्राडो में घूम रहा है, अच्छा वो V8 में घूम रहा है वो, अबे भाई अंबानी रोज रॉयस में घूम रहा है तो तू अंबानी बन जाएगा क्या? तो तुम अंबानी बन जाओगे? सही लोग बात ना है। यहाँ इसको घिसने में, आपको पता है मैं स्टेट हूँ थोड़ा सा, मैं कभी कभार कह देता हूँ भाई ये तुम्हारा निकाल के बेचा जाए ना, तो ये बेसिकली काफी कीमती होगा, बोलने हाँ मेंटाली जो मैंने, नहीं ये अनयूज ब्रांड है, सही बात। इसको इसको लगाओ, जब रगड़ा दोगे तो ये तुम्हें पे बैक करेगा। तो श्योर। सही ये बात है। और ये वही सही लोग बात है। आपको होंगे बातें, यार मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे को तो कोई कुछ नहीं दे रहा, मेरे तो कहीं नहीं हूँ, मेरी तो जॉब भी नहीं हम्म। है, इजी मनी सही। सही। ट्रू। मेहनत करना है, वो ब्लड में नहीं है, और जितनी कर ली उसका सही। रोना पीटना है। सही बात है, ये बिल्कुल। फितरत फितरत। कुरम भाई चले, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख्याल से सवाल हमने बहुत किए, और खुर्रम भाई ने तो फ्रंट फुट पे जो है ना पुल शॉट मारे आज, बेहतरीन किस्म के। बेशक।
तो 150 जल्दी से वो केस में सेगमेंट जो हमने करना है, सेगमेंट जल्दी से जुबैर आबिद मियां भाई। स्टार्ट करें, सेगमेंट शुरू करें मैं खुरम भाई के स्टार्ट साथ। कर रहा हूं, फिर जुबैर भाई इंशाल्लाह ताला उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अभी हम आपसे खेलने वाले रैपिड फायर, और आपने इसका हमें बस विद इन अ सेकंड जवाब देना, जल्दी जल्दी, सोचना नहीं है, सही है? और अगर आप पास ऑन बोलेंगे भाई मूव नहीं नहीं, नेक्स्ट। दोस्ती दोस्ती हाँ यारी एक नहीं, तरफ, जेन्युइन नहीं, जेन्युइन जवाब देना है खुरम भाई अब प्लीज। यार ये अभी आप क्रिकेटिंग ना स्किल्स पे। फंसा रहे हो। अब आप ना नहीं, अब क्रिकेट फंसाने की नहीं नहीं, बात ही ये नहीं, नॉर्मल सवाल है यार, नॉर्मल सवाल है, टेंशन ना लो, नॉर्मल कंट्रोवर्शियल सवाल है कुछ नहीं यार, होगा। मतलब उसमें अच्छा, दूसरा पहला सवाल, आपका फेवरेट बैट्समैन, विराट कोहली। फेवरेट बॉलर, यार ये तो बहुत सारे हैं। स्पिनर बता देता हूँ, रंगना इराद, क्योंकि उसने ही मेरे को बहुत ओके, मुसीबत में डाला। वाह। ठीक है। बाबर आजम की कवर ड्राइव या विराट कोहली की कवर ड्राइव? देखा जाए टेक्निकली बाबर आजम। ठीक है। मोहम्मद आमिर या शाहीन शाह आफरीदी? दोनों अपने डिफरेंट, पीक पे, अपने पीक पे, दोनों। विद ऑनेस्ट दोनों, मगर आमिर का एक अलग लेवल। ठीक हो गया, एग्री सही एग्री, है। सही ये कहा। ऑनेस्ट अच्छा, बात कर ठीक हो गया, रहा ठीक है, ठीक है। आपकी नजर में हूँ। आपने आपका जब भी ड्रेसिंग रूम मुझे शेयर किया, बनवाएगा। मैं, खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्स्ट टीममेट जिसके साथ आपने रूम शेयर किया हो कभी? नहीं, पाकिस्तान टीम में तो रूम पार्टनर नहीं होते, सिंगल ही होता है। मैं खुद ही नहीं मतलब, वर्स्ट अच्छा वर्स्ट। अच्छा, चल एक बात है, आपने जो भी पाकिस्तान के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया क्रिकेट के साथ, या फिर आपने बाहर जाके जो भी करा ड्रेसिंग रूम शेयर, उसमें सबसे ज्यादा फनीएस्ट क्रिकेटर कौन है? सहीद भाई, ओए सहीद ओए, अजमल। सईद अजमल, क्या वाह। बात है, बिल्कुल साइड बिल्कुल इज बिल्कुल। मैन। अच्छा जी, बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड? यार इमरान भाई का तो मैंने देखा नहीं, मैंने जो देखा मैं बता देता हूँ, रजा। रजाक भाई, ठीक हो गया, डन, सही कमाल है, कमाल। सही है। विद अच्छा, सबसे बेहतरीन कप्तान आपने आज तक डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेला हो किसी के भी अंडर में, सबसे बेहतरीन कप्तान? नहीं, दो मुझे कैप्टन जो पाकिस्तान के, मुझे मुझे ऐसा देखें, हर कप्तान की अपनी खूबसूरती होती है, मगर मैं इस तरह कहूंगा दो कैप्टन है जिनको मैं बोलता हूँ इनका दिमाग अगली टीम से एक स्टेप आगे चलता है। वो बॉर्न कैप्टन होता है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत हाईली रेट करता हूँ, क्योंकि सरफराज इन- के डिसीजंस होते हैं ना, वो गेम की सिचुएशन से एक स्टेप आगे चल रहे होते हैं। एग्री। तो मैं एज ए स्मार्ट कैप्टन जो रेट करता हूँ, उसके बाद जो मैंने थोड़ा सा देखा, जो लड़ना, हारनी, ये वाला, वो यूनुस खान, वो ओ, पैट्रियोटिक कैप्टन। जबरदस्त, वो बोलता है जबरदस्त, भाई बस बस करना है, करना है, करना है। सही। ओवर टू यू जुबैर नाउ, बाकी के सवाल चलेगा। आप करें। वरुण भाई जेलीली पूछेंगे, टेस्ट, ओडीआई या T20, कौन सा फॉर्मेट आपका फेवरेट है? मेरा वैसे तो T20 है। मैं T20। आया तेज खेलता था, मैं तेज, बहुत तेज खेलता, अब मैं चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया गेम, सही, वेरी बहुत तेज नाइस, खेलता। वेरी नाइस। कैप्टन इमरान खान या कैप्टन MS धोनी? नहीं, ऑल टाइम फेवरेट तो धोनी है भाई। धोनी, ये मैं वेरी। ऑल टाइम पे, मतलब मैं आगे भी कोई आएगा ना, मैं इसके आगे रेट ही नहीं करता किसी। ओह वाह, एग्री। नाइस नाइस। अच्छा, ये जरा सा हट के सवाल है, हानिया आमिर या आयजा खान? मैं दोनों के साथ बड़ी अच्छी मेरी बातचीत है। हानिया थोड़ा सा अच्छा, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत क्विक है, स्मार्टली जवाब देती है, क्योंकि यार हानिया आमिर, शोबिस सारे दोस्त यार हैं। सही। हाँ, चले, ठीक है। फेवरेट कोच यू हैव प्लेड अंडर, आपने कौन से कोच के अंदर खेला है जो आपको सबसे अच्छा लगे? जेफ जेफ लॉसन, जेफ लॉसन। जफलॉसन। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लायोनेल मेसी? नाल्डो, साजिद भाई जरा खुश हाँ, हो सुन के। मेरा ऑल टाइम ग्रेट है भाई, फेवरेट है वो। अच्छा सर, सबके फेवरेट है। अगर आप क्रिकेटर ना होते तो आप क्या होते? आर्मी में होता। आर्मी में होते। वेरी आई गुड। लव नाइस। आर्मी। अच्छा, मैं आखिरी सवाल करूंगा, फिर आबिद भाई के पास जाएंगे। हम्म। कराची किंग्स या कोयटा ग्लैडिएटर? दोनों, आप दोनों टीम से खेले हुए हैं। दोनों से खेलो, दोनों दोनों। और कोई 50 भी किए, और का जो 50 भी माहौल, किए। मुझे जो ज्यादा अच्छा लगा फैमिली का, वो कोयटा ग्लेडिएटर का, क्योंकि वहाँ फैमिली वाला माहौल।
खुरम भाई, कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा। कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके साथ आप कभी खेलना पसंद नहीं करें? फंसा नहीं दिया। नहीं नहीं, बताऊं आपको, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं यार खेलना ही नहीं। हाँ ये है कि थोड़ा सा दूर, लाइकिंग मगर ऐसा डिसलाइकिंग। कुछ हुआ कि यार खेलना ही नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कोई, मेरी जिंदगी में तो कोई नहीं आया भाई। कौन ठीक सा है। ऐसा बॉलर है यू डोंट वांट टू फेस? होता नहीं होगा नहीं ना ऐसा, कुछ। ऐसा हाँ कोई नहीं। उलझता जरूर था मैं हेरात से कि यार ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है, मगर हम्म। ये कह लो कि ऐसा नहीं हुआ कभी भी जहन में गया इससे भागो इससे बचो, ऐसी कभी भी नहीं आई। जिस दिन ये आ गई उस दिन इंशाल्लाह आप जैसा काम कर रहा हूँ यहाँ बैठ के मैं। हाँ भाई क्या हाल है? सर नहीं बड़े नहीं, स्मार्ट आप जो हाँ, आप जो कर, नहीं नहीं, आप वो हमारा वाला काम मत करें, आप वही करें ताकि आप हमारे जो शो आप में आ कर सकें। रहे हैं। जो आप कर रहे हैं, और अल्लाह आपको थैंक यू। खूब तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन अलेक्जेंडर आमीन आमीन। विवियन, अलेक्जेंडर विवियन रिचर्ड या सचिन रमेश तेंदुलकर, एक चूज करना पड़े। मुश्किल है। सचिन से मैं मिला नहीं हूँ, मगर मेरा ड्रीम है उससे मिलूं। सर से मिला हूं, वो तस्वीर लगी हुई, और सर ने अरे मुझे वाह। मोटिवेट, तो सर विवेन निचट। सर थे सर, उनका तो लेवल डिफरेंट। मुथाई मुरलीधरन या शेन वॉन? सर मुरलीधरन, मैंने उसके अगेंस्ट स्कोर किया, और ये मेरा ड्रीम था कि मैं लॉर्ड्स में खेलूं और अगेंस्ट शेन वॉर्न परफॉर्म करूं। ये दोनों ड्रीम अरे पूरे नहीं हुए, वाह 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 वाह। नहीं हुए। मगर जो भाई, क्या तौबा, क्या क्या? क्या? तौबा, कौन? शेन वॉन के बारे में कह रहे हैं? जी जी शेन शेन। वॉर्न परफॉर्म करूं और लॉर्ड्स में खेलूं, ये दो ड्रीम अभी तक पूरे नहीं हुए। बाकी वैसे अल्लाह ने हर खुरम ड्रीम भाई, मैं उनको ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम्स मानता हूँ, शेन वॉन को। मेरा अपना वो है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े बहुत कोई प्लेयर थे। बहुत बड़े प्लेयर करीब। थे। नहीं नहीं, कोई आ भी नहीं सकता। आ, कोई ऐसा फास्ट बॉलर जिसको आप रोजाना खेलना चाहें, आपको मजा आता पास हो। से, पास से, आज पास का से। नहीं, पुराना। नहीं, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ रोजाना, मुझसे 4 घंटे बैटिंग करा लो, मेरी डेली रूटीन 600 बॉल है, 1.5 से 2 घंटे बॉलें मुझे खेलनी होती हैं वो हफ्ते में। फिर मंगल बुध जुमेरात, आज भी बारिश का था, मैंने आपको कल रात बताया था साजिद भाई। जी जी। आया क्योंकि बस थोड़ा सा क्लाउड अजीब हुआ, सुबह 7 साढ़े 7 बजे हल्की रेन भी हुई है। तो मेरी रूटीन है 600 बॉलें मैं तकरीबन खेलता हूँ, कभी साढ़े वाह। पाँच 600, क्योंकि ये मेरी माशाल्लाह। रिक्वायरमेंट है। या आसिफ अली वाले 150 छक्के तो नहीं मारते आप? नहीं सर, मैं इतना बड़ा प्लेयर, मैं छोटा नहीं, सा। आप बहुत नहीं, आप बहुत बड़े प्लेयर हैं। ये आप हैं, आप बहुत बड़े प्लेयर। और ये आपने आज ये जो सवाल का जवाब दिया है ना, अभी आपने सही बता दिया, आप एसआर तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हैं। क्योंकि जितना सुना है, उन्होंने कभी बॉलर की प्रिपरेशन नहीं की, कंडीशंस की प्रिपरेशन की। सर, दो सवाल और करूंगा। कोई ऐसी चीज जो क्रिकेट में आप चेंज करना चाहते? क्रिकेट में कभी इस बारे में सोचा ही नहीं यार, सच बताऊं कि कुछ चेंज हो। हाँ ये हम्म। जरूर, ये जो आया ना डीआरएस, जी क्योंकि जी ये जी जी। इस पे बड़े बड़े मैच आगे पीछे हो गए, क्योंकि हाँ देख हाँ। इंसान की बनाई हुई चीज है ना, तो ये चीज खत्म हो जाए, ओरिजिनल एम्पायर के डिसीजन पे चले। अब वो ह्यूमन एरर हो रहा हो, आउट हो गया, नॉट आउट है, जो भी ऑन द स्पॉट डिसीजन हो। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज से डिसीजन खराब आ रहा है और एक टीम हार रही है, और खासतौर वर्ल्ड कप जैसा इवेंट हार रही है, तो मेरे हिसाब से वो चीज खत्म कर देना चाहिए, ये डीआरएस खत्म। एम्पायर को रिस्पेक्ट दो, और ये एक चीज ऐड कर दो कि एम्पायर जो है वो रेफर करेगा तो जाएगा थर्ड हम्म। अंपायर। थर्ड, वरना नहीं जाएगा, प्लेयर्स के पास से निकाल दो ये। क्योंकि खुरम भाई बॉल ना स्टंप पे किस हो रही है, क्लिक हो रही है, ठीक है। अब लेग बिफोर द विकेट तो आप कहीं ठीक है, लाइन में हो, इम्पैक्ट मिडिल स्टंप पे लाइन पे हो। मगर ये कि अंपायर कॉल किया, हल्का सा बेल छूती भी जा रही है क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। ये बड़ा, आपकी बात सही है, बड़ा ट्रिकी सी बात है। मुझे आज तक ये बात ही समझ नहीं नहीं आई कि किस किस्म। नहीं, आप इन दी एंड एम्पायर को फेवर दे रहे हो ना, जी 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 जी। तो मैं बात वही कर रहा हूं, मैं बस फर्क इतना यूं की जगह यूं कर रहा हूँ। सही। खुरम भाई, दो सवाल और है, मेरा फिर बस के बस वाइंड अप करेंगे। फनीएस्ट स्लेज किसी बैट्समैन, मतलब आप पे कोई बॉलर ने बैट्समैन किया। ने या किसी बॉलर ने आपको स्लेज किया हो, किसी ने स्लेज किया हो, आप फील्ड में हो, कोई बैट्समैन कोई फनी कह रहा हो, या अंदाज में, आप फनी अंदाज फनी में। अंदाज में, हंसी वायरल मजाक हुई में। थी, जो मैं कोयटा से खेल रहा था और मैंने 63 किए थे, आखिरी जो मैं पीएसएल का हम्म मैच खेला हूँ, और उसके अगले दिन से कोविड लग गया था पूरे पाकिस्तान में। तो उसमें हम्म एक क्लिप वायरल,
50 के फौरन बाद एक मेरी बड़ी एक लाफ कैप में दिख रही है, मैं हंस रहा हूँ, बड़ी, वो जी। बहुत वायरल हुई है, आप देखेंगे तो आ हम्म। जाएगी। उसके पीछे एक लॉजिक थी, आमिर खड़ा हुआ था वाइट पॉइंट बाहर, वो उस मैच में नहीं खेला क्योंकि वो पहुंचे आगे सुपर 4 में, तो आमिर को रेस्ट कराया हुआ था। तो आमिर ने वहां से चीखा क्योंकि लास्ट मैच में कराची से खेला हुआ था, और इस पीएसएल का मैं कोयटा से इनके अगेंस्ट खेल रहा था, उसने बोला मुझे पता था कटप्पा छोड़ेगा नहीं। तो बोला भाई, बहुत मार, ओ, वो मेरी हंसी नहीं, इतना हंस रहे। अब मुझे वो शेन वॉटसन मेरे साथ नॉन स्टार के एंड पे बोला तू हंस क्यों रहा है, फिर मैंने उसको बताया एक कैरेक्टर है, कटप्पा बड़ा मशहूर है और इस तरह जी उसने मेरे जी को जी। वही कहा, छोड़ेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा एक था। जी जी। वेरी खुरम भाई, एक चल, लास्ट सवाल है, फिर वाइंड अप करेंगे। 2003 की रिकी पॉन्टिंग की टीम, जो इनविंसिबल टीम थी, आज आप इंडिया को नंबर 1 कह लें, इंग्लैंड को, उस टीम के कोई टीम पास आ सकती है, या वो टीम वक्त से बहुत आगे? आप क्या समझते नहीं, वो देखें, उसमें फर्क फर्क सिर्फ इतना था, कप्तान तगड़ा था, अच्छा कप्तान नहीं था, तगड़ा तगड़ा इन सेंस हैं? के यस। मुंह देने वाला। यस। जी 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 जी। वो कप्तान के सर पे टीम जीत गई किस तरह कि वो एम्पायरों को और सामने वाले बैट्समैनों को लिटरली काट रहा होता था। मैं पॉन्टी सही बात। कप्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेला हूँ, जिस तरह वो मुझे आ रहा था, मुझे रियलाइज तब हुआ जब मैं टी पे बाहर जा रहा था, उसने मुझे रुक के बोला कि जितनी मैं करता हूँ ना, बड़े बड़ों की हवा टाइट हो जाती है, मगर मुझे खुशी हुआ तू यंगस्टर, तूने मेरी बातों को प्रेशराइज नहीं हुआ और तूने एक अच्छी दी। और लिटरली उसका खौफ होता था कप्तानी में कि ये ऑस्ट्रेलियन वैसे ही नहीं छोड़ते, क्योंकि ब्लड वाइज नेचर वाइज वो एग्रेसिव कॉम है। जी जी, वो वो एग्रेसिव कॉमन। तो वो उसकी कप्तानी तगड़ी थी, मगर ऑर्डिनरी कप्तान था, मगर तगड़ा बहुत था कि है, यूं अटैक करो, ये प्लान लाओ, वो लाओ, इसको अटैक बाउंसर करो, अच्छा बाहर करो, मतलब एक टाइम में 4 प्लान। इसलिए शायद वो उसको बंच मिला। फिर उस एरे में 4 तगड़े बॉलर थे उनके पास, ब्रेडली की पीक थी, जिसको हम क्रिकेट में बोलते हैं मैं, ब्रेड वन पे थे। तो, तो ग्लेन मैग्रा, हाँ, द ग्रेट ग्लेन मैग्रा मैग्रा। था, ब्रेडली था, शॉन टेट था, बिकल था, फिर शेन वॉन साथ था उसके, फिर गिलेस्पी। वो, हाँ, तो फिर वो ब्रेड हॉश था। मतलब वो अकेले का काम नहीं था, मगर उनको लगाम डाल के उनसे काम लेने वाले का कमाल होता है। और बैटिंग तो सोच के ही डर लगता है, वो जो बैटिंग उनके पास। तो और साइमन खुरम भाई, आयन, आपकी, हाँ, आपकी तारीफ भी की थी पॉइंटिंग ने, जब 77 किए थे हॉबॉर्ट में, आपकी तारीफ की थी, राइट? उसने ये बोला था अगर ये लड़का, उसने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था अगर ये लड़का आउट हो जाता तो हो सकता है हम 2 दिन में मैच खत्म करके घर चल जाते। जी जी आखिरी जी। आधे घंटे आउट हुआ हूँ और हम टेस्ट मैच हार गए, और वो बारिश थी, तो 10-15 मिनट बाद बारिश शुरू हुई। वो टेस्ट मैच में ले गया था ऑलमोस्ट पौने 2 दिन खेल के, मैं और आमिर। मगर वो इत्तेफाक की बात है, मुझे आज भी उसका रिग्रेट है, मैं बचा जाता, मगर वो अनफॉर्चुनेट में आउट हो गया और वो पाकिस्तान मैच हार गया। चलिए, वो तो किस्मत की बात है, आपने मैं अपना एफर्ट पूरा किया। और जनाब, खुर्रम मंजूर साहब साथ थे, बहुत मजा आया, मतलब, थैंक यू खुर्रम भाई। अ, साजिद भाई और जुबैर भाई, आप भी कुछ अगर कहना चाहें, वाकई यार मजा आ गया खुर्रम भाई, थैंक्स फॉर गिविंग खुशी अस द है। टाइम जी साजिद। और भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत आपने शर्फ बख्शा हमारे शो में, आप आए, आपने बहुत ही कैजुअली और बहुत ही अच्छे अंदाज में, जैसे कि हमारे आबिद भाई ने कहा, फ्रंट फुट पे आपने फुल शॉट्स मारे हैं और बहुत ही बेहतरीन हाँ बातचीत हाँ, हुई, बहुत मजा आया आपसे बात बेहतरीन। करके, तो थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू नहीं सो आप, मच खुरम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, शर्फ बख्शने का। और अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे मेरे भाई, आमीन। हमेशा खुश खुर्रम रहो। और आप तीनों का भी च- भाई बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट विशेष है आपके इस चैनल के लिए, और आपके जो थैंक यू। कॉम्बिनेशन है जो आपके जो चौथे भाई हैं जो अभी शायद बिजी हैं कहीं, आप लोगों को जी, अल्लाह सेहत आपके इस प्रोग्राम को बहुत आगे लेके जाए। और सबसे अच्छी चीज शुक्रिया जो लगी, जजाक। कहने का मकसद हरगिज नहीं है कि मैं आपको बटरिंग लगा रहा हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। आप लोग वो उन लोगों में मुझे लगा जो आपके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई थी कि नॉलेज वाले लोग हैं, बेतुके जी नहीं है। जी क्योंकि जी। आज इस प्लेटफॉर्म को ज्यादातर बेलॉजिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बेतुकी बातें, बस मुंह में आया शुरू हो गए वाला चक्कर। तो मुझे बड़ा मजा आया और अच्छा लगा, और बहुत कुछ आप लोगों से भी सीखने को मिला। थैंक यू सो अरे नहीं मच। करे यार, थैंक यू सो हमारा मच, कोई थैंक यू लेवल नहीं सो है, मच। हमने हमने बहुत कुछ सीखा आपसे खुरम भाई। खुरम भाई, हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप कह देंगे ना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोट, तो मजा आ जाएगा, इस नोट भाई पे एंड मेरी करें। एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर और
हर इंसान चाहता है अपनी पीक पर जाए, और मैं आपकी व्यूअरशिप से ये कहूंगा कि इनके प्रोग्राम को, इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब कमेंट करें, और इतने कमेंट्स करें कि ये लोग बोलें कि हम आप लोग के कमेंट्स के अच्छे अच्छे जवाब देंगे, अपनी डिमांड बताएं कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे ये आदमी चाहिए, ये वाली जी सेलिब्रिटी चाहिए। तो उससे मजा आएगा, इनको प्रोग्राम में और शाम पैदा होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो ये लोग भाई हैं उसके ऊपर सुने, गौर करें और इनको इनके मैसेजिंग में आंसर रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच। जजाकल्लाह, थैंक यू जबरदस्त सो खुरम भाई, मच। खुश रहे, थैंक आबाद यू। रहे।